नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस की फीचर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को बहुत सारा डिमांड था, बहुत लगातार मुझे कमेंट देखने को मिल रही थी कि सर कब से हमारे जो क्लास 12 की जो क्लासेस है उसे कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कब से शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग कब से ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे। तो बहुत सारे आप सभी का इंतजार को देखते हुए, आप सभी के कमेंट को देखते हुए आज फाइनली हमने डिसाइड किया है कि आप सभी को डेट टाइम सब कुछ बता दिया जाए कि हम लोग कब से क्लासेस को शुरुआत करने जा रहे हैं। और उन सभी स्टूडेंट को भी बता देना चाहते हैं जिन लोगों को नहीं पता है हमारे ऐप के बारे में, हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, हमारे फीचर्स के बारे में, कि आखिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या उन्हें देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी लोग हमसे जुड़ते हैं तो आप सभी को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, आप सभी का रिजल्ट्स कितना बेहतर देखने को मिल सकता है, आपका नॉलेज कितना ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये सारी बातें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप सभी को नमस्कार। सभी को दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोग हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया, जिसके वजह से आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले आप सभी को जो टीचिंग करवाते थे यहाँ पे, जो पढ़ाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में पढ़ाने का काम करते थे, जिसमें से हमें बहुत कम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला था। जितना हमारे थ्रू हो पाया था मैं उतना मदद करने की हमेशा कोशिश किया स्टूडेंट लोगों का, जिससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आज तक देखने को मिला है। जो भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं सभी का रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। और इस बार का जो स्टूडेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम जो दिया है, उन लोग को और भी बेहतर रिजल्ट इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोगों का कुछ ना कुछ कमी रह जा रहा था, जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता था या फिर मैं कर नहीं रहा था, तो मैं कर रहा था। बशर्ते वहां पे मुझे उतना सारा मटेरियल को प्रोवाइड करवाने के लिए एक साधन की जरूरत था, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत था जो हमारे पास नहीं था। तो जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब लेना, तो ये सारे चीज़ों को वहाँ पे अवेलेबल कराने के लिए मुझे दूसरे सोर्सेज़ का यूज़ करना पड़ता था, जो कि बीच-बीच में मुझे धोखा दे देता था। जैसे कि स्टूडेंट लोगों को बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने मिल कर के एक डिसाइड किया, क्या किया कि हमारा एक खुद का प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो और हम सभी एक-दूसरे में अच्छे तरीके से, जैसे ऑफ़लाइन क्लासेस में एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में एक-दूसरे से बात करते हुए, एक-दूसरे का आवाज़ सुनते हुए, आगे अपना डाउट पूछते हुए पूरी क्लासेस की मज़ा लेंगे और आगे बेहतरीन नॉलेज को हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए ही, और यहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट रहेगा उसे प्रोवाइड करवाने में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। जैसे कि गूगल फॉर्म वगैरह ये सब भरवा करके वहाँ से मैं टेस्ट सीरीज लिया करता था, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैसा संसाधन नहीं था। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होता था, वहाँ पे मुझे भी परेशानी होता था उन सभी को लेने के लिए। तो अब हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें से किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और स्टूडेंट उसे बहुत ही आसानी तरीका से यूज कर पाएंगे और हम भी वहाँ पे आसानी तरीका से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी का यूज करना नहीं पड़ेगा। हम लोग को डायरेक्टली खुद का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें से हम लोग को सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया गया और यहाँ पे बहुत ही एडवांस फीचर्स दिया गया है, जिससे आप सभी लोग बहुत ज्यादा लाभान्वित, मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लाभ लेने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ऐप में क्या क्या है, कैसे हम लोग कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, कोर्सेज में आखिर है क्या, हमें क्यों ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, हमें ऑफलाइन की तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, आखिर ऑफलाइन और ऑनलाइन जो आपका क्लासेस है इसमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं ऑनलाइन की तरफ बढ़ता हूँ और ऑफलाइन की तरफ जाता हूँ तो मुझे नुकसान कहाँ पे होगा, मुझे क्या क्या नुकसान सहना पड़ेगा, अगर हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं या फिर ऑफलाइन की तरफ जाते हैं तो क्या क्या फायदा होगा, वहां पे जाएंगे तो हम लोग को क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी का जो सेशन अभी चल रहा है वो 11 से 12 जाने वाला प्रोसेस चल रहा है। तो अभी आपका 11 का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। वो बहुत जल्द आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड होने लगेगी, उसका कंटेंट भी आप सभी को प्रोवाइड होने लगेगा। जो भी स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं उनका बहुत अच्छा बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्हें भी पूरा बेसिक से बताया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम का भी आप सभी को बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाएगा। लेकिन अभी इसकी बात छोड़ते हुए हम लोग आगे की बात करते हैं। ये तो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे ही करेंगे और हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं नई जर्नी की तरफ, जो हम लोग बढ़ने वाले हैं, जिसमें से
हम लोग 11th क्लास से हम लोग जैसे जाने वाले हैं किसमें 12th क्लास में। तो अब हमारे मन में बहुत सारे डाउट चलने लग गए हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हमें ऑफलाइन की तरफ बढ़ना चाहिए कि ऑनलाइन की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि भैया अब हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर बढ़ने लग गया है। क्यों? क्योंकि अगले वर्ष हम लोग को एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम, जिससे हमारा मार्कशीट बनेगा। अभी खैर 11th का उतना ज्यादा आपके लिए मान्य नहीं है, लेकिन 12th आपका तो पूरा लाइफ टाइम तक काम आएगा। तो इसीलिए हम लोग 12 जैसे 10th क्लास आप सभी लोग बेहतरीन करके आए हैं, उसी प्रकार से आप सभी का सोच होगा, आप सभी का एम होगा कि नहीं, अब जो हमारा 12th क्लास है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरीन हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जैसे जिस तरह से हम लोग 11th क्लास बर्बाद हो गया है, जैसे भी जो भी कारण रहा हो, चाहे आप पढ़े नहीं हो या फिर आपको पढ़ाया नहीं गया होगा या फिर आपको रिसोर्सेज की कमी लगा होगा, जो भी वजह है, मैक्सिमम बच्चों का 11th क्लास बर्बाद की तरफ चल ही जाता है। तो आप सभी लोग बहुत कुछ वहां पे निर्णय लिए होंगे, बहुत कुछ डिसाइड किए होंगे कि नहीं, हमारे जो 11th क्लास बर्बादी की तरफ गया है उसे आप बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि 12th क्लास को इतना बेहतरीन तरीका से हम लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही धमाकेदार देखने को मिले। हम लोग प्रखंड टॉपर हो जाएंगे, पूरा जिला टॉपर हो जाएंगे, कॉलेज टॉपर होंगे, स्टेट टॉपर तरफ के बढ़ेंगे। तो इस तरह का आप सभी के बीच में मानसिकता उत्पन्न हो रहा होगा, पनप रहा होगा, और आप सभी लोग इस लेवल का सोच पा रहे होंगे कि नहीं, अब जो हम लोग को करना है वो 10th से भी बेहतर करना है। हालांकि हम लोग 11th क्लास खराब कर चुके हैं, लेकिन अब टेंशन नहीं लेना। अब जो नया सेशन हम लोग शुरुआत करेंगे उसमें पूरा जोर लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिले। लेकिन सर इसको बेहतरीन करने के लिए हमें किसी टीचर्स की जरूरत है। सर हम लोग कहीं संस्थान से हम लोग जुड़ना चाहेंगे। जैसे कि बहुत लोगों का ओपिनियन ये रहता है कि सर हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, फिजिक्स का पढ़ेंगे, मैथ का पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पढ़ेंगे। इस प्रकार से बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आप क्लासेस करना चाह रहे होंगे, कॉलेज को जा रहे होंगे तो कॉलेज में पढ़ना चाह रहे होंगे, किन्हीं किन्हीं का तो कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं होता है, तो उन लोग भी जाना चाहते हैं कहाँ पे, कोचिंग की तरफ। तो अब बहुत लोग कोचिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मोटी मोटी फीस लिए जाते हैं, जैसे कि 3,000 से स्टार्ट होता है, कोई 3800 ले रहा है, कोई 4,000 ले रहा है, कोई 4200 ले रहा है, कोई 4500 भी ले, कहीं कहीं तो 5,000 भी लिया जा रहा है। तो आप सभी इतना पैसे खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उतना खर्च कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर होता है कि नहीं होता, ये सभी चीजों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, ताकि आप सभी लोग जैसे डिसीजन लेने वाले, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है, मार्च चल रहा है, अभी आपका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, अभी आपको सोचने समझने की जरूरत है। आप बिना सोचे समझे अगर कहीं भी नामांकन ले लेते हैं तो वहां पे आपको बाद में पछतावा ही होता है। हमारे साथ बहुत स्टूडेंट कई डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं, तो अपना शेयर करते हैं अपना प्रॉब्लम कि सर हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं था, हमें पता नहीं था आपके बारे में, जिसकी वजह से मैं ऑफलाइन की तरफ बढ़ गया, और ऑफलाइन की तरफ गया तो मुझे 4,000, 3,000, 3800, 3500, कहीं कहीं तो 5,000 भी पे करके उन लोग क्लासेस कर रहे थे। बाद में पता चला क्या कि वहां पे कुछ नहीं मिला। लास्ट में हमारे वीडियोस के थ्रू ही उन लोग पढ़ाई किए और बेहतर रिजल्ट्स किए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़े। तो वो सभी लोगों अपना परेशानी को बताए कि सर कोई तो हमारे पास रहना चाहिए था जो हमें समझाते कि हमें ऑफलाइन की तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ रहे तो हमें किस तरह का टीचर्स के पास जाना चाहिए जहां से हम लोग को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। लोग आजकल भीड़ देखते हुए आगे काम करने लग जाते हैं कि अरे वो कोचिंग संस्थान है उसमें 1,000 बच्चे पढ़ रहे, 300 बच्चे पढ़ रहे, 500 बच्चे पढ़ रहे, तो उसी में सभी लोग जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से एक ना एक स्टूडेंट तो हर बार टॉपर रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप अपना खुद का डिसाइड कीजिए कि आपका वहां पे भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा। भीड़ देकर के जाओगे तो आप भी एक भीड़ का हिस्सा ही बन करके रह जाओगे। ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ना ही आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ना रिजल्ट बेहतर होगा, और ना ही आगे कैरियर में कुछ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आगे करियर में कुछ करने के लिए भैया आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए, अंत में तो यही सब काम आने वाला है। तो आप वहां पे 4,000 रुपया, 5,000 रुपया पे कर रहे हैं और वहां पे कुछ सीख नहीं रहे, तो इसका क्या फायदा होगा? आप पूरी साल वहां पे अपना समय दिए, अंतिम में फिर आप लोग यही ऑनलाइन के चक्कर में इधर उधर भटकने लग जाते हैं कि कहीं से मुझे आ जाए, कहीं से कोई टीचर हमें यहाँ पे रिवाइज करवा दे, कोई हमें गाइड कर दे। तो लास्ट में हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो उन लोग अपना अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। खैर हमारा कंटेंट इतना अच्छा अवेलेबल करवा रखा है यहाँ पे यूट्यूब में, जो उन लोग 4,000, 5,000 रुपया में जो पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सारा कुछ अवेलेबल करवा चुके हैं। जो बच्चा उसे पढ़ करके अपना रिजल्ट बेहतर कर सकता है, वहां पे हर चीज हम अवेलेबल करवा चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों का बहुत ज्यादा समस्याएं थी।
सबसे पहली बात ये समझो कि कोई भी ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे, मान के चलो वहाँ पे 200 बच्चा है, 400 बच्चा है, 500 बच्चा है, चाहे 1000 बच्चा है, वहां पे जाओगे तो एक चीज तुम लोग देख करके देखना, जैसे 11th में अगर कहीं क्लासेस किया होगा तो वहां पे अनुमान तो कर ही लिया होगा, या तो फिर अगर तुम अभी सोच रहे हो कि नहीं हम 11th में नहीं किए थे, 12th में जाना चाहते हैं, तो कोई भी तुम ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करके देख लेना। वहां पे देखना कोई भी टीचर्स कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, वो पूरा बस अपना काम किया और निकल जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने के पीछे रहता है। लास्ट में देखोगे तो वो लोग रिवीजन भी नहीं करवा पाता है, साथ ही साथ एग्जाम को परफॉर्मेंस कैसे करना है, कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करना है, पीवाईक्यू वगैरह कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से उन लोग को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन लोग को एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे कहीं भी चर्चा नहीं किया जाता है, ना इस पे ध्यान दिया जाता है। जो बच्चा टैलेंटेड रहता है उन लोग तो रिजल्ट बेहतर कर लेते हैं, मैक्सिमम बच्चा जाकर के एवरेज में अटक जाते हैं, कोई 60 नंबर ला रहा है, कोई 50 नंबर ला रहा है, इसी प्रकार जाकर के फंसे हुए रह जाते हैं। बस कुछ कुछ ही स्टूडेंट रहते हैं कि टॉप करते हैं। अब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग भीड़ जाकर के देखने लग जाते हो कि कुछ स्टूडेंट है जिन लोग को 90+ चल गया, उसके पीछे दौड़ने लग जाते हो। प्लस में ये भी जाते हो कि नहीं वो कोचिंग संस्थान है वहां पे 1000 बच्चे जा रहा है, 1000 बच्चा है मतलब ये मास्टर में बहुत ज्यादा क्वालिटी होगा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम सबसे पहले भीड़ देखना बंद कर दो। सबसे पहले कोई भी संस्थान में जाते हो तो वहां पे अभी जैसे कि डेमो क्लास तो जरूर चल रहा होगा, चाहे जहां पर भी करना चाहते हो वहां पे जाना और खुद को पहले एनालाइज करना कि जो भी तुम 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय दे रहे हो, क्या उससे कुछ भी तुम्हारा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चीजों को तुम सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्या तुमसे क्वेश्चंस बन पाता है कि नहीं बन पाता है, चाहे कहीं का भी किताब हो जाए उसका क्वेश्चन तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो भैया अभी भी तुम्हारे पास समय है, वैसे कोचिंग संस्थान का हाथ छोड़ो और अपना कैरियर की तरफ फोकस करो कि तुम्हारा कैरियर कहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जज कीजिएगा कि आप वहां पे सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर टीचर्स गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाद में तो यही होता है, पता चलता है कि लास्ट में ना उन लोग को रिवीजन किया गया है, ना सिलेबस भी अच्छा ढंग से कवर करवाया गया, ना उन लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, ना उन लोग को ये भी आइडिया नहीं हो पाता है कि फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, इसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम में पेपर को लिखना कैसे, ये सब कुछ नहीं वहां पे करवाया जाता है। बस सिलेबस खत्म करवा दिया जाता है, 4000 5000 रुपया लूट लिया जाता है, बात खत्म। बाकी तुम अपना सोचो। तो इससे रिजल्ट्स बेहतर नहीं होता है। वही टीचर्स बेहतर करवा पाएगा जो स्टूडेंट के प्रति काम कर रहा है, स्टूडेंट के जो जो कमजोरियां हैं उस पर वो ध्यान देता है। चाहे वो उसका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में किसी को परेशानी हो रहा है तो उसके लिए डॉट सेशन रखो, या फिर वैसा कंटेंट वहां पे प्रोवाइड कराओ, उसका वैसा रिवीजन करवा दो कि उसका एक एक डॉट क्लियर हो जाए। जो कि यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो कि जो बहुत सारा मैक्सिमम स्टूडेंट है जो कि जहाँ पे स्टेट टॉपर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे कोचिंग संस्थान से वैसे वैसे कॉलेजेस से हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं, जिन लोग का यही रिस्पॉन्स होता है कि सर कॉलेजेस में या फिर कोचिंग संस्थान में उस प्रकार से करवाया ही नहीं जा रहा है जहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या फिर हम इस तरह से अपना पावर को बूस्ट कर सके जिससे हम एग्जाम पेपर में जाएंगे तो हमें कहीं भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और हमें ये आइडिया लग सके कि आखिर पेपर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, या फिर कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन लोग नहीं कर पाता था, बार बार हमारे पास जुड़ते हैं तो उन लोग का यही रिकमेंडेशन रहता है, यही उन लोग फीडबैक देते हैं कि सर जो आपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो प्रोवाइड करवा रखा है यूट्यूब में, इतना भी हमारा जो टीचर्स है वो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लासेस में 4000 5000 लेने के बावजूद भी इतना कुछ नहीं करवाया। तुम लोग देखना हम यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करवा रखे हैं, पूरा एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व करवा चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा लेक्चर्स प्रोवाइड करवा चुके हैं चैप्टर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट, उन लोग का नोट्स प्रोवाइड करवा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है सब कुछ प्रोवाइड करवा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड मतलब कि खुद से लिख करके सभी का सॉल्यूशन बताए हुए हैं, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि आखिर कौन सा क्वेश्चंस का जवाब किस प्रकार से देना था जिससे हम लोग को मार्क्स नहीं कटे। तो इस प्रकार से 100% जितना भी कंटेंट है वो सारा कुछ हम अवेलेबल करवा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कहाँ पे यूट्यूब चैनल में। तो जो भी बच्चा चाहता है ना कि हमारा मतलब कहीं पे इन्वेस्ट ना करे पैसा वगैरह, कहीं पे हम कोचिंग संस्थान वगैरह ना ज्वाइन करे, या फिर उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो अगर हमारा यूट्यूब चैनल से भी अगर पूरे साल पढ़ना चाहता है तो उससे तुम बहुत बेहतरीन तरीका से रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। लोग हमसे 3 महीना 2 महीना जुड़ करके अपना रिजल्ट बहुत बेहतर किए हैं, 90+ किए हैं, 80+ में तक कहना ही नहीं है, इतना सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि साल भर पढ़े हैं, लोग यही इसी तरह से ऑफलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, वहां
पे पता चलता है कुछ मिला नहीं। जब लास्ट में जब सितंबर अक्टूबर हो जाता है तो उन लोग का प्रेशर बढ़ने लग जाता है कि भाई साल भर पूरा खत्म होने को है, एग्जाम को 2 से 3 महीना बचा हुआ है, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, हमें इतना तक नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो उन लोग का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। तो लास्ट में उन लोग को क्या करना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास को छोड़ करके फिर ऑनलाइन की तरफ ढूंढना प्रयास करता है कि कहाँ क्या मिल रहा है, देखते हैं इसका जवाब कहीं पे है कि नहीं है, इसका कंटेंट कहीं पे प्रोवाइड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, जहां से हमें बेटर वहां पे समझ में आ सके। तो घूमते फिरते हमारे चैनल तक लोग पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद उन्हें लास्ट टाइम में उन लोग को रियलाइज ये होता है कि काश ये चैनल मुझे बहुत पहले मिल जाता, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट एक एक चीज क्लियर हो जाता और आज हम इस मुकाम तक रहते कि आज हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर रख दिया जाता बोर्ड एग्जाम में तो सभी का आंसर हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख सकते थे और रिजल्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन हो सकता था। लेकिन अंतिम अंतिम चरण में बस वही है, प्रेशर जो झेल पाता है, जो बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि देखो हमारे पास पूरे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे कहने के अनुसार, जो हम जिस तरह से हम लोगों को गाइड करते हैं स्टूडेंट लोग को, तो उस प्रकार से जो जो हिम्मत रख करके वो 3 महीना को जितना जुझारू रूप से पूरा एकदम मेहनत करते हैं, तो उन लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, पूरा इस प्रकार से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब हमारे पास चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे हंसते खेलते पूरा जवाब दे पाएंगे। और इसी प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट, बता नहीं सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सिर्फ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीना से ज्यादा कोई जल्दी जुड़ता भी नहीं था पहले, ठीक है। अब लोग जानने लग गए तो पूरी साल पढ़ते हैं, 6 महीना से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से। तो मैक्सिमम बच्चा जो है वो 3 महीना से नीचे ही हम लोग को पढ़ाई पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना के लिए। तो सोचो कि 3 महीना पढ़ने के लिए, 2 महीना पढ़ने के बाद उन लोग का रिजल्ट जो है वो, जो लोग को ऐसा आभास हो रहा था कि हम केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, वैसा वैसा बंदा का जो रिजल्ट में मार्क्स आया वो कितना आया, किसी का 70 नंबर आ रहा है, किसी का 80 नंबर आ रहा है, किसी का 90+ आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट, आपके पास अगर ये सब का प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में रिजल्ट्स प्रत्येक साल हम यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं स्टूडेंट का रिजल्ट्स, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और सभी का रिस्पॉन्स भी अगर वहाँ पे देखना चाहोगे, सभी का रिस्पॉन्स दिख जाएगा कि लोग हमसे कोई भी वीडियो को उठा लो, उसका कमेंट सेक्शन में जाकर के देखो तो लोगों का कमेंट देखोगे तो पता चलेगा, वही कमेंट मिल रहा है कि काश सर आप हमसे पहले अगर मिले हुए रहते, या फिर हम आपसे मिले रहते, या फिर आपका जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है ये हमें पहले मिल जाता तो आज हमारा ये परेशानी दूर हो जाता, आज हम लोग इतना डिप्रेस्ड फील नहीं करते हुए रहते, आज हमें ऐसा नहीं लगता रहता कि आज हम लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उन लोग हिम्मत नहीं हारा और जैसे पता चला हमारे चैनल तो उन लोग लगातार पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो उन लोग पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे बेहतर रिजल्ट्स यहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो उन लोग जाकर के देखोगे तो मैक्सिमम बच्चा देखोगे तो 80+, 90+, और जो लोग का रिजल्ट, हम उन लोग का भी रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, उन लोग का भी अपलोड कर रखे हैं जिन लोग का मार्क्स 60 है, 65 है, 70 है, इस प्रकार से। और वो उन सभी स्टूडेंट है, वैसे स्टूडेंट है जिन लोग को ऐसा आभास हो गया था हम तो फेल हो जाएंगे, हमें पास ही कोई करवा नहीं सकता है सर, हम चाहे कितना भी पढ़ लेंगे हम फेल ही हो जाएंगे। तो उस प्रकार के स्टूडेंट हमसे जुड़े और उन लोग का मार्क्स सोचो, जो लोग 23 नंबर, 24 नंबर लाने के लिए पूरा तरस गए थे, जो पूरा डिप्रेशन में चले गए थे कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, वैसे वैसे स्टूडेंट 60 नंबर लाया, वैसे वैसे स्टूडेंट 70 नंबर लाया, और वैसे वैसे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे भी थे जो 80 क्रॉस भी कर गए। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उन लोग बेहतर कंटेंट यहाँ पे कंज्यूम किया। आप देखोगे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे शिक्षक है जिन लोग का व्यूज भी बहुत ज्यादा जाता है, जिन लोग का सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन लोग का कंटेंट जब तुम कंज्यूम करने जाओगे वही चीज हो गया। जैसे ऑफलाइन के क्लासेस लोग जाते हैं तो वहां पे पता क्या चलता है, भीड़ खाली देखता है, क्या देखता है, भीड़। जैसे हजारीबाग की बात कर लो, चाहे कहीं का भी बात कर लो, अभी हम हजारीबाग का है तो हजारीबाग कहीं ले लेते हैं, हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। लोग वही भीड़ ही देख करके ही जाते हैं कि नहीं वहाँ पे टीचर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई होता होगा, यहाँ पे जाएंगे तो रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, लास्ट में कुछ नहीं होता है। तो जहां पे कम स्टूडेंट जाता है, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कौन सा टीचर्स हमारे ऊपर फोकस करता है, कौन सा ऐसा टीचर्स है जो पढ़ाने, उसके पढ़ाने के बाद हमसे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डील हो जाता है, एक एक क्वेश्चन का हम आंसर लिखने के लिए वैसा हम तैयार हो जाते हैं। तो वो टीचर्स को आप परफेक्ट मानिएगा, चाहे कोई भी टीचर्स है। लेकिन वैसा किसी भेड़ बकरी के जैसा वहां पे भरा गया है, 1000 स्टूडेंट,
200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट, और वैसे टीचर्स के पास जा रहे हो और वहां पे कोई धस ही नहीं रहा है, तो वहां से भैया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा वहां पे वेस्ट गया है, बाकी तुम्हारा कुछ वहां पे मिलने वाला नहीं है। और वही सब बच्चे जाकर के लास्ट में क्या करते हैं, परेशानी उठाते हैं, क्योंकि ना उनको अच्छा कंटेंट मिल पाया और ना ही उसे उस तरह से तैयार करवाया गया जिससे उन लोग का बेहतर रिजल्ट हो सके। लास्ट में फिर हमारे पास आते हैं या फिर कोई और यूट्यूब चैनल के पास जाते हैं। तो ये तो ऑफलाइन क्लासेस समझ में आ गया कि ये तो मोटी मोटी फीस डालो, मोटी मोटी फीस डालने के बाद भी वहां पे बेहतर कंटेंट नहीं मिलता है। अरे बता रहे हैं, तुमको भरोसा नहीं होगा तो तुम अभी भी तुम कोशिश करना, क्योंकि अभी देखो नया सेशन सबको स्टार्ट कर ही दिया होगा क्लास 12 का। कोई भी इंस्टीट्यूट में तुम चल जाओ, मेरे कहने के अनुसार, ठीक है, तुम कोई भी ऑफलाइन क्लासेस चले जाओ और जो चैप्टर वहां पे पढ़ाई हो रहा होगा उसको वहां से पढ़ो, और वही चैप्टर तो हमारा यूट्यूब चैनल वाला वीडियोस को तुम देखना स्टार्ट कर दो, और दोनों में डिफरेंस तुम पहले पता करो। देखो सब कुछ फ्री है, ठीक है, अभी तक जो भी है वो सारा कुछ फ्री है हमारे पास, ठीक है। तुम चाहे जो भी चैप्टर फिजिकल पढ़ना चाहो, इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहो, ऑर्गेनिक पढ़ना चाहो, कोई भी चैप्टर है सब कुछ उठा लो, ठीक है। तुम कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस जाओगे वहां का तुम कंटेंट को कंज्यूम करो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वही चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। कोचिंग को पढ़ने के बाद वही चीज मेरा यूट्यूब चैनल का जो भी वीडियोस है उसको उठा करके पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे मानकर चलो कोचिंग संस्थान में गया, वहां सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर, वहां पे पढ़ करके देखो और तुम देखो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, उससे तुम कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या तुमसे प्रीवियस क्वेश्चंस बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, उसको जज करो। उसके बाद हमारा वीडियो को देखो, मेरा वीडियो देखने के बाद तुम ये जज करो कि क्या तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तब पता चलेगा कि अरे भाई ऑफलाइन जा रहे हैं वहां पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बन भी नहीं रहा है, यहां तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो वैसा क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब हम नहीं लिखने के योग्य हो पाए। लेकिन वही जैसे हमारा एक लेक्चर देखोगे, दो लेक्चर देखोगे, वैसे तुमको ये फील हो जाएगा अंदर से कि सर तो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवा दिए हैं, जो कि वहां पे हम 4,000 रुपया बर्बाद करने गए हैं, जो हमको कुछ नहीं धस रहा है, हमको वहां पे कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है, ये सर का तो फ्री वाला वीडियो देख रहे हैं, इससे तो हमको उससे बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बता नहीं सकते कितना गुना यहाँ पे बेहतर यहाँ पे कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करवाया जा चुका है पहले से ही, ठीक है। तो आपको ये कहना चाह रहे हैं आप सभी को कि अगर यदि आप चाहते हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट हो, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कहीं पे पैसा खर्च करो, अगर कर रहे हो तो सही जगह पे जाकर के पैसे को खर्च करो, जिससे तुम्हारा आगे का कैरियर बन सके। कौन से देखो भाई, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे 10th क्लास पास आउट करके आए हो, क्या अभी तक कुछ काम कर रहा है वो डिग्री? कुछ नहीं काम कर रहा है। उसी प्रकार से 12th का भी आगे चल करके कुछ काम आने वाला नहीं, सिर्फ दिखाने का ही काम रह जाएगा। सबसे बेहतर यही होता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसका आगे पूरा नॉलेज बढ़ पाता है, वही लोग आगे चल करके कुछ कर पाते हैं। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो, हम भी तो 12th क्लास पढ़े हैं, क्या हमारा क्लास 12 से ही सारा कुछ हो गया? नहीं। क्लास 12 के दौरान जो भी हम स्टडी किए उसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से पूरा पढ़ाई किए, आगे भी जो पढ़े वो बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़े, तब आज आकर के आप सभी को पढ़ा पा रहे हैं, इतना बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। और आज देखो हमारे पास बहुत सारे जॉब का यहाँ पे ऑफर भी आ जाता है, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो कहीं पे इंस्टीट्यूट वगैरह की बात हो, बहुत सारा ऑफर आ जाता है, लेकिन मैं सभी को ठुकरा दे रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपके पास भी इस तरह का एबिलिटी बढ़ सके, आप भी इस मुकाम तक पहुंच सको, तो इसके लिए एकमात्र जरिया है भैया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप चीजों को अच्छे तरीके से सीखोगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ डिग्री लेने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी को यही हम बार बार बोल रहे हैं, सभी को आगाह कर देना चाहते हैं, अपने सीनियर लोग से भी ये फीडबैक ले लेना, जो भी हमारे साथ पढ़े हैं ना, उन लोग जरूर आप सभी को सही गाइडेंस दे पाएंगे कि अगर आप ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां का कंटेंट को पहले आप यूज करिए, फीड मत दीजिए। पहले सबसे पहले जाइए उसका कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, कंज्यूम करने के बाद खुद को पहचानिए कि क्या वहां से पढ़ने के बाद क्या आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्यों जा रहे हो उस भीड़ बकरीम के बीच में, क्यों जा रहे हो उतना भीड़ के बीच में? बात समझ में आ रहा है? तो वही 3,000 रुपया 4,000 रुपया खुद के लिए बचाओगे तो आपका जो माँ बाप है इतना मेहनत से कमा रहा है, उसका कम से कम जो पैसा है वो तो सेव में हो जाएगा। उसको सही चीजों में जाकर के यूटिलाइज करोगे, उससे तुम्हारा कैरियर बनेगा, भविष्य सुधरेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी चलते कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो, सबसे पहले बात परखने की कोशिश करना, ठीक है। तो अभी भी तुम लोग को यही बोलेंगे कि जो बच्चा ऑफलाइन की तरफ जा रहा है वो सबसे पहले हमारा चैनल का जो वीडियो है उसको देख लो। इसी प्रकार से एक बहुत
बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, क्या कर लेते हैं कि अभी देखोगे हर बात का हम तुम लोग को रिकॉर्ड बता देंगे, ठीक है। जैसे पिछले साल की ही बात कर लेते हैं 2024 का, ठीक है। जितने भी यूट्यूब चैनल में अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म तुमको मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब करते रह जाता है और स्टूडेंट को खाली बरगलाते रहता है। उन लोग का चैनल देखोगे बहुत बड़ा बड़ा चैनल देखने को मिलेगा, कोई 30,000 है, कोई 35,000 सब्सक्राइबर है, कोई मिलियन में है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे चैनल देख लो बहुत छोटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तुम देखने जाओगे, कंटेंट कंज्यूम करने जाओगे तो पता चलेगा जो बड़े बड़े चैनल है, और वो बड़े चैनल कुछ ऐसे नहीं हुआ, उन लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं आएगा। अगर वही चीज तुम्हारा परफेक्ट हो पाता, जिस चैनल को तुम लोग देख करके जाते हो कि बड़ा चैनल है, उसका व्यूज है बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये टीचर जो है बहुत ही बेहतर होगा, इसका जो कंटेंट होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। अरे अगर लाजवाब रहता, अगर इतना मेहनती टीचर्स होता, अगर उसका कंटेंट में इतना जान रहता, तो उसका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं हो पा रहा है? ये सोचने समझने की बात है। अभी तुम जाओगे ऑनलाइन की क्लासेस, क्योंकि देखो ऑनलाइन भी बहुत लोग कोर्स बेच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानो सही तरीका से, ठीक है। उसका ऑनलाइन कोर्सेज भी जाकर के देख लो। देखो हमारा भी यूट्यूब चैनल में हम भी तो तुम लोग यही बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तुम जाओ हमारे वीडियोस को देखो। अगर वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरे का भी कहीं भी पढ़ लो, चाहे तुम कॉलेज में पढ़ लो, चाहे तुम कोचिंग में पढ़ लो, चाहे किसी का ऑनलाइन कोर्सेज जाकर पढ़ लो, चाहे किसी का यूट्यूब चैनल का ही वीडियो देख करके आओ, उसका देखो और हमारा वीडियो देखो। अगर तुमको जमीन आसमान का फर्क नहीं दिखा तब मुझे बता देना। तुमको ऐसा भास होगा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ खाली सिलेबस का भर करवाया जा रहा है, बाकी स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है कि स्टूडेंट सीख भी पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इसी प्रकार से कई यहाँ पे तुम्हें यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएंगे जो झारखंड बोर्ड के ही बहुत सारे तैयारी करवाते हैं। उन लोग को देखोगे तो चैनल बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, उन लोग का व्यू देखोगे तो बहुत ज्यादा व्यूज देखने को मिलेगा, और स्टूडेंट लोग यही सब जाकर के फंस जाता है। उन लोग जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख, उन लोग को कोई मतलब नहीं रहता है कि स्टूडेंट का यहाँ पे भविष्य बदलेगा, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, एग्जाम में वो चीज आएगा कि नहीं आएगा, रेवेलेंट चीज है कि नहीं है। अरे उन लोग कॉन्सेप्ट को समझाने इस सबसे कोई मतलब नहीं रखता है। उन लोग सिर्फ क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, यही आएगा तो ऐसे आएगा वैसे कुछ नहीं होता है। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। तो वो सब जो चैनल बड़ा हुआ वो किस वजह से हुआ, तो यही हुआ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोका रहता है सब स्टूडेंट लोग लास्ट लास्ट में, क्योंकि देखो उन लोग को मेंटालिटी ही इतना गंदा सेट हो जाता है कि नहीं भाई हम लोग को अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अरे भाई तो अगर तुम वहां पे एक महीना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे जो भागा, सिर्फ रटने के ऊपर अगर फोकस किया, वही चीज अगर हमारा कंटेंट अगर तुम एक बार यूज किया हो रहता ना, सिर्फ एक वीडियो दो वीडियो पढ़ा रहता, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, उसके बाद तुम्हारा चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाता, जो वो टीचर तुमको प्रोवाइड कर रहा था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर उसी का क्वेश्चन को तुम देखने जाता, तुम बोलता है ये सब का आंसर जानते हैं। लेकिन वही चीज तुम उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली तुम देखते रह जाओ, और उसके जगह पे अगर दूसरा क्वेश्चन को तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा, बोलता है भाई ये बनेगा कैसे, अरे भाई इसका आंसर लिखेंगे कैसे, अरे अगर वैसा एग्जाम में आता है बस जाकर के चौपट हो जाता है, पूरा कहानी ही पूरा खत्म हो जाता है। तो इसी चलते बार बार हम स्टूडेंट को भी समझाते रहे थे। 3 साल हो गया, 4 साल, 3 साल तो रिजल्ट दे ही चुके हैं, ठीक है। 2022 से हम पढ़ा रहे हैं, तो 2022 वाला रिजल्ट देख लो, 2023 का देख लो, 2024 का देख लो, और इस बार तो और भी दिखाने वाले हैं 2025 का, और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही होता था, हर बार स्टूडेंट को समझाते थे कि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और जहां पर भी तुमको टीचर्स बेहतर वहां पे मटेरियल तैयार करवा रहा है उस पर तुम भरोसा रखो। तो वो समय नहीं करने गया। जो बच्चा हमसे पढ़ा उन लोगों को रिजल्ट देखो कितना धांसू देखने को मिला, उन लोगों का कमेंट जाकर के देखो, उन लोग बोलता है कि सर हम जब एग्जाम लिखने गए थे तो हमें इतना हंसी आ रहा था पेपर देखने के बाद, क्योंकि ये सारा कुछ हम पढ़े हुए थे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, और हम 2 घंटे में बना लिए, 2.5 घंटे में बना लिए, इस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और लोगों का ये कहना है कि सर हमारा फुल में फुल बना करके आए सर, 90+ देखने को मिला। इस बार इतना ज्यादा मुझे कमेंट देखने को मिला है, बता नहीं सकते कि सर इस बार हमारा 90+ बहुत आसानी से आने वाला है, क्योंकि आपने जिस तरह से मटेरियल प्रोवाइड करवाया था, जिस तरह से आपने हार्डवर्क किया था, जिस तरह से हम लोगों को पूरा तैयार करवाया था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, जिस तरह से मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवाए थे, वो सभी आराम से हम लोग कंज्यूम किए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को सीखने के प्रयास किए थे, और उससे हमारा रिजल्ट बेहतर देखने को मिल रहा है, पेपर क्योंकि बहुत अच्छा गया है। लेकिन वही बच्चा लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह या फिर उस सभी
चैनल के थ्रू जो पढ़ाई किए थे उन लोग को पता चलता है कि सर हमारा रिजल्ट ही अच्छा नहीं हो पा रहा है, काश हम लोग ये पढ़ लेते वो पढ़ लेते। बाद में उन लोग को समझ में आता है कि काश जो उन लोग 1 महीना 2 महीना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ था, अगर वो सिर्फ सही कंटेंट को अगर कंज्यूम कर लेते जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा चुके थे, अगर वो सभी चीज अगर उन लोग पढ़े हुए रहते तो आज उन लोग को रिजल्ट बहुत बेहतर देखने को मिलता। और अब देखो ना, जिन लोग को मान कर चलो वो सब चैनल से पढ़ भी लिया, जिन लोग का 90 नंबर भी आ गया, मान के चलो 80 नंबर भी आ गया, तुमको लग रहा है कि उन लोग 12 के बाद कुछ जीवन में अचीव कर पाएगा? नेवर। नेवर मतलब नेवर। क्यों? भैया उन लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा, सिर्फ रटने का काम किया, तो 12 के बाद करोगे क्या? क्योंकि 12 के बाद तो उसका हाई लेवल का स्टडी करने लग जाओगे तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा तुरंत। 6 महीना का कोर्स पढ़ने जाओगे ना, 6 ही महीना में तुम्हारा 11 12 खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ नया नया पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो आगे करोगे क्या? अरे आगे करोगे क्या? और आगे पढ़ोगे नहीं तो जॉब कहां से प्राप्त करोगे? समझ में आ रहा है? हायर स्टडीज तुम कवर कैसे करोगे? तो भैया तुम 12th लिख ही लिया तो क्या फायदा होगा फिर? 12th में मार्क्स ला ही लिया तो क्या तुम्हारा फायदा होगा? लेकिन वही जो हमारा बच्चा है, जो हमसे जो पढ़ा है, उन लोग को देखो रिजल्ट भी बेहतर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, आगे जो भी प्रोवाइड मतलब जो भी कोर्सेज करना चाहेगा, चाहे वो बीएससी करेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र में जाएगा, उन लोग को ऐसा आभास होगा कि यार ये सब तो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बताओ बेनिफिट कहाँ होगा? वो सब बड़े बड़े चैनल में जो पढ़ा उन लोग को बेनिफिट हुआ, या फिर जो हमारे कंटेंट जो यूज किया उन लोग को बेनिफिट हुआ? किसमें बेनिफिट हुआ? और आज तक तुम लोग हमारा रिकॉर्ड जाकर के देख लो, हम कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ये वायरल क्वेश्चन है या फिर यही क्वेश्चन, हम कभी ऐसा नहीं बोले। हम बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने पे फोकस किए हैं। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट है, मान के चलो कोई टॉपिक है, ये टॉपिक को हम पढ़ा दिए, अब यहाँ पे पूरा बता देते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चा को, देखो यहाँ पे एक टॉपिक है, इससे किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जवाब कैसे देना है, ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा, न्यूमेरिकल किस तरह से पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। हम हर चीज एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने, पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं ताकि बच्चा उसका आंसर खुद लिख सके। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हिम्मत रहे कि हाँ इसका आंसर तो हम लोग जानते हैं, तब जाकर के उसी टॉपिक के अंदर हम सब कुछ समझा देते हैं कि देखो ये सब टॉपिक है, इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और आज तक किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ये सारा कुछ हम एक एक साथ कवर करवाते रहते हैं, इसके लिए अलग से हम कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी हमारा एक बार लेक्चर्स देख लेता है तो उसको ये सब चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको खुद हम समझा देते हैं लेक्चर्स के दौरान ही, और उन लोग को खुद समझ में आ जाता है भैया यही सब तो क्वेश्चन ही आता है। क्यों? क्योंकि उन लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे प्रोवाइड करवाते हैं तो उन लोग देख लेता है वहां पे कि सर हाँ यही सब सर बता रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये सब का हम लोग आंसर जानते हैं कि कैसे लिखना होता है। तो जैसे उन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला देखता है पीडीएफ, उन लोग को हंसी आने लगता है, अरे ये सब चीज तो सर करवा ही रखे हैं, और उसी प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में भी पूछता है। तो क्या तुमको कहीं भटकने की जरूरत पड़ा? नहीं। क्या तुमको कहीं पे मॉडल पेपर वगैरह ये सब लेने की जरूरत पड़ा? नहीं। तो भैया कहां से तुमको पढ़ने से क्या फायदा होगा ये चीज तुमको समझना पड़ेगा। क्या उन सभी चैनल से पढ़ने से तुमको कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। लास्ट में तुम लोग क्या धरा देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आया तो बहुत अच्छा बात, नहीं आया तो देखो। पिछले साल की बात बताते हैं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया 2025 का, तो 2025 का कोई कमेंट नहीं कर रहे, 2024 का बता देते हैं। जितना भी बड़ा चैनल है, चाहे जितना का भी है, सबका जाकर के देखो और किसी से भी तुम पूछ करके दिखा दो 2024 का रिजल्ट कैसा रहा उस चैनल का। और तुम 2024 का किसी का भी जाकर के देखो, तुम क्या चाहिए? व्यूज, चैनल का सब्सक्राइबर, तुम लोग को मेरे से कई ज्यादा, उन लोग अगर हमारा 1000 व्यूज आ रहा है ना वीडियोस में, तो उन लोग को 36,000 37,000, किसी का लाखों व्यूज जा रहा है। समझ में आ रहा है तुमको स्टूडेंट किधर जा रहा है? लेकिन उससे रिजल्ट पूछ दो, उस चैनल में जा करके उस टीचर से तुम क्या पूछ दो? रिजल्ट, कि बताइए सर कि आपका रिजल्ट किस तरह से देखने को मिला था स्टूडेंट को। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। क्यों? रिजल्ट ही नहीं बना पाया उन लोग। क्यों? अरे वैसा कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड करवाता। क्यों? उन लोग को तो पैसा से मतलब है, उन लोग को तो व्यूज से मतलब है। लेकिन एकमात्र हमारा यहाँ पे तुमको दिख जाएगा पूरा, हम तुमको बोल रहे ना, मेरे कहने से मत जाओ। ऐसा तुमको लग रहा होगा कि ये टीचर तो सिर्फ फेंकने का काम कर रहा है। हम तुमको बोल रहे ना, तुम 10 दिन टाइम ले लो, चाहे 5 दिन टाइम ले लो। अरे तुम लोग तो स्टूडेंट अब बहुत टैलेंटेड हो गए, तुम लोग एक दिन में जज कर लोगे टीचर का। जा करके देख लो, चाहे तुम ऑफलाइन क्लासेस ही चल जाना भाई, ऑनलाइन क्लासेस किसी का भी देख लो ना, तुम जो झारखंड बोर्ड का इस सब का तैयारी करवा रहा है, उन लोग को जाकर कंटेंट देख करके देखो और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं ये जज कर लो। तुम उसका सबसे पहले उसी का वीडियो देख लो, देखने कोई भी चैप्टर का, और वही चैप्टर का हमारा वीडियो देख लो, तुमको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। और जो हमारा लेक्चर्स रहता है ना वो बहुत ही गजब का रहता है, और ऐसा नहीं है ऑनलाइन
डिफरेंट करते हैं। हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, वही कंटेंट पढ़ाते हैं वहाँ पे। मतलब जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही चीज ऑनलाइन में वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग को प्रोवाइड करवा चुके हैं। और वैसा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए उन लोग को लाख बार सोचना पड़ेगा, और सबकी बस की बात ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज तुम लोग सही चीज अपने आप को पहचानना, उसके बाद ही क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत लोग ऐसे हैं यूट्यूब चैनल वाले जिन लोग का सब्सक्राइबर बढ़ गया, वो लोग कोर्सेज बेचने लग गया। उस झांसे में मत आना। लास्ट में तुम लोग फिर वही कमेंट करोगे अंतिम अंतिम चरण में कि सर वहां पे इतना पे किए थे, सर कोर्स खत्म नहीं किए, या फिर इतना मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवाए, हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, लास्ट में पता चला कि पैसा डूब गया। और ऐसे से कमेंट आता है। एक और हम देखो, किसी का नाम नहीं लेंगे यूट्यूब चैनल का, 2024 वाला का बात कर रहे हैं, जो 2023 से 24 वाला बैच था, उसमें 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे थे एक है जिसका मिलियन में सब्सक्राइबर है, ठीक है। वहां पे उन लोग कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। अब जो उन लोग कोर्स लॉन्च किया था वहां पे पढ़ा ही नहीं रहा उन लोग। स्टार्टिंग में पढ़ाया, दिखाया कि हाँ हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग का सब्सक्राइबर ज्यादा था, स्टूडेंट ने उसको भरोसा में आ गया। अब उसका कोर्स भी ले लिया। बाद में पता चल रहा है ना उन लोग वहां पे कोर्स खत्म किया, और ना ही उन लोग को कुछ किसी तरह से कोई हेल्प किया, नहीं पैसा वापस किया, कुछ नहीं किया। लास्ट में उन लोग को फिर मेरे साथ जुड़ना पड़ा, और हमें जाकर के अपना अपना दर्द बता रहे थे कि सर ऐसे किए, वो सर ये किए, वो किए। तो उन लोग को हम सीधा बोले कि तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, अभी भी तुम्हारे पास समय है। तो उन लोग को सारा कुछ बताएं कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है, सारा कुछ हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवा चुके हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो, ऑटोमेटिक। यकीन नहीं करोगे, उन लोग को सिलेबस तक कंप्लीट नहीं था पूरा। मतलब मतलब उन लोग को ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं था, फिजिकल भी पूरा कंप्लीट नहीं था। मतलब वैसा वैसा स्टूडेंट था, और वहां पे पैसा लिया जा चुका था पूरा, और उन लोग कुछ नहीं करवाया था। लास्ट में उन लोग 3 महीना हमसे जुड़ा हुआ था, 3 महीना पहले ही जुड़ा हुआ था एग्जाम से। तो उन लोग को बताया कि ऐसे ऐसे करो, तो उन लोग पूरा लगन के साथ जब मेहनत करने, देखो कोई भी लेक्चर्स देखा, उन लोग को हिम्मत बढ़ गई, अरे यार ये तो सारा कुछ समझ में आ रहा है, सारा कुछ समझ, क्योंकि देखो जब तभी पढ़ने में मन लगता है ना, जब वो जो सर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आवे। क्यों भैया, जब तक समझ में नहीं आएगा तो मन कहाँ लगेगा पढ़ने में? आगे तुम कैसे मेहनत करना स्टार्ट करोगे? अब जो लेक्चर्स देखने जा रहे बोरिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली थ्योरी पे थ्योरी, खाली थ्योरी पे थ्योरी, कुछ मतलब ही नहीं है, ना क्वेश्चन बन पा रहा है ना और कुछ, तो वैसा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन उन लोग क्या हुआ कि जैसे हमारे लेक्चर्स को फॉलो किया, हर चीज में मजा आने लगा उन लोग को। खूब मेहनत किया, पूरा जम करके, मतलब जो साल भर उन लोग मेहनत करता, उन लोग 3 ही महीना में मेहनत किया और उन लोग को 80+ मार्क्स देखने को मिल गया। समझ रहे हो बात को, कितना डिफरेंस है सो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास अभी तुमको अगर ये चीज भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो एग्जाम जाते जाते तुम लोग को ये चीज यकीन में बदल जाएगा। तुम लोग इस चीज को फील करने लगे, अरे तुम्हारे भैया ही सब है ना, तुम्हारे भैया दीदी कोई ना कोई तो होंगे, और तुम लोग उन लोग को पूछना, कहीं ना कहीं उन लोग हमारा कंटेंट जरूर यूज किए होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हमारा कंटेंट यूज नहीं किया हुआ, चाहे उन लोग प्रीवियस ईयर पढ़ा है, चाहे हमारा लेक्चर्स देखा है, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन देखा है, चाहे कुछ भी, लेकिन वो हमारा कंटेंट जरूर कंज्यूम किए होंगे। जो भी तुम्हारा इर्द गिर्द में जो भैया होंगे, जो अबर भी लिखे होंगे 12th बोर्ड या फिर इससे पहले बोर्ड लिखे होंगे, उन लोग से जाकर के एक बार फीडबैक ले लेना। क्या आप इस सर को जानते हैं? क्या हमें इन सब, मतलब ये जो सर है इससे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्या इनके अलावा किसी और टीचर्स पे हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? वो सब चैनल से क्या पढ़ेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट बेहतर हो पाए? उन लोग खुद गाइड कर देगा तुम्हें। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं जिन लोग का अभी, उन लोग हमें जानता तक नहीं था। उन लोग को कौन बताया? जो हमारा स्टूडेंट था, जो एक्स स्टूडेंट है, उन लोग जो अब पढ़ करके पास आउट हो रहे हैं, या फिर जो हो चुके हैं 2024 में या फिर 23 में, उन लोग जाकर के उन लोग को रिकमेंड किया कि तुम लोग को आंख बंद करके कभी भी तुम लोग को नहीं उधर ऑफलाइन की तरफ बढ़ना है, नहीं ऑनलाइन की तरफ। अगर ऑनलाइन की तरफ बढ़ भी रहे हो तो एकमात्र ऐसा चैनल है, एकमात्र ऐसे टीचर्स है जिससे पढ़ोगे तुम्हारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। और सिर्फ रिजल्ट बेहतर नहीं, तुम उस लेवल का कंटेंट यूज कर लोगे, उस लेवल का तुम नॉलेज ले लोगे कि आगे आने वाला दिन में कभी भी तुम्हें परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो देखो, उन लोग आंख बंद करके अभी जो हमारा कोर्सेस है, आज तुम लोग को कोर्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हम अभी 12th क्लास वालों के लिए पेड कोर्सेस यहाँ पे ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब कि लॉन्च करने जा रहे हैं। अब सोचो, उन लोग को कुछ पता भी नहीं था और उन लोग जाकर के वहां पे इनरोल भी कर लिया, उन लोग उसको ज्वाइन भी कर लिया पे करके। बात समझ में आ रहा है? उन लोगों को कुछ नहीं पता है, उन लोग डायरेक्टली गए और पे कर लिया, किसके जरिए? तो उन लोग के जो भैया थे, दीदी थे, उन लोग रिकमेंड किया, उन लोग सजेशन दिया कि देखो इधर उधर भटकोगे, हम भटके थे, मेरा कुछ काम नहीं किया, लास्ट में यही सर थे जिनका पूरा कंटेंट यूज किया और सब कुछ हो गया। तो कुल मिलाकर के यही समझ में आएगा तुम लोग को, हम नहीं बोल रहे हमारा पेड कोर्सेज को आप लोग ज्वाइन करना। अगर आप लोग यूट्यूब से करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, वहां पे सफिशियंट हर चीज प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है। लेकिन वही है कि सब कुछ अवेलेबल है, तो वहां पे पढ़ने में तुम्हारा ना डेडिकेशन होगा ना और कुछ होगा। हालांकि पढ़ने वाला बच्चा वहां से पढ़ लेगा, लेकिन फिर भी
बहुत सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक था। अच्छा, अभी तक तुम लोग को ये तक क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर, अब हम लोग जाएंगे ना कहीं ऑफलाइन क्लास में, सबसे पहले जज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाओगे, तुम्हारा भैया दीदी 4 साल पहले पढ़ा था उस ऑफलाइन क्लासेस में और बोल दिया नहीं जाना है तो वो ऑफलाइन क्लास में चल जाओ, बहुत अच्छा बेहतर पढ़ाई होता है। किसी के कहने पे मत जाना। सबसे पहले तुम खुद वहां पे पढ़ करके देखो और खुद एनालाइज करो। किसी के कहने पे कहीं भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे निवेदन है, और नहीं तो लास्ट में यही पछताओगे, मेरा पैसा डूब गया, मेरे बाप माँ बाप कितना मेहनत से कमाए थे, वहां पे कर दिए, वहां पे कुछ सीखे नहीं, लास्ट में हमको छोड़ना पड़ गया ट्यूशन। जो आप डिप्रेशन होता था, ऐसा लगता था हमारा समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ सीख ही नहीं रहे तो क्यों जाएंगे ऐसा करके, और उन लोग पैसा वापस भी नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी चलते ये सब परेशानी ना उठाना पड़े, किसी के कहने से भी कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करना है। सबसे पहले जाओ और उसको परखो। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि जाओगे वैसे तुम्हारा सारा कुछ सारा कुछ तुम लोग को ले लिया जाएगा, सो ठीक है। पैसा वगैरह सबसे पहले उसका जज करना कि क्या है कि नहीं है। अगर अच्छा लगेगा तो, अगर तुम संतुष्टि हो उस चीज से, तब तुम लोग क्या करना, उसको ज्वाइन कर लेना, और नहीं तो भैया तुम्हारी मर्जी, जैसा करना है वैसा करो, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर याद रखेगा, कहीं भी जाओ तो पहले मेरा कंटेंट यूज करके देख लेना, तुमको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। अब आते हैं इस बात पे कि सर आप यहाँ पे जो आप फ्री में सारा कुछ अवेलेबल करवा ही दिए थे, हम लोग वहां पे पढ़ ही लेंगे, तो ये अब फिर जो आप लॉन्च कर रहे हैं नया बैच, जो आप एप्लीकेशन बनाया है, जो अपना ऐप बनाया है, उसमें नया कोर्स आप बेच रहे हैं, आप उसमें नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो सर हमें इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? जब हमारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम आखिर उसको क्यों ज्वाइन करें? तो अब बता देना चाहते हैं कि पहले हम पूरा ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया करते थे, ठीक है, तो हमारे पास समय की कमी रहती थी, हमें भी बहुत सारे एग्जाम्स को वहां पे फोड़ना था, हम भी एग्जाम की तैयारी करते थे, तो हमारे पास उतना समय नहीं था जिससे हम ऑनलाइन की तरफ आराम से बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। सो हमारे पास बहुत ही कम समय रहता था, तो इसी चलते वहां पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए जितना भी कंटेंट था वो सब कुछ वहां पे प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। बाकी बात वहां पे जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा लेवल का वहां पे बताया, नहीं, वहां पे जो टॉपिक तुम्हारा जैक बोर्ड का है वो सब टॉपिक किया गया और बस उसी में बीच में पूरा डिटेल में चले हैं, एडवांस लेवल का, मतलब जो भी टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता था वो क्वेश्चन को करवाने की प्रयास किए। लेकिन क्या वहां पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया गया? नहीं करवाया गया। क्या बहुत कुछ वहां पे बताया गया जितना बताना चाहिए? नहीं बताया गया, क्योंकि उतना समय ही नहीं था और उतना बच्चे पढ़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत कम उन लोग के समय के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहते थे। 3 महीने में तुम कितना पढ़ लोगे? साल भर का तो कंटेंट नहीं पढ़ लोगे 3 महीना में। 6 महीना का कंटेंट तो 3 महीने में नहीं पढ़ लोगे, 2 महीना में। तो इसी चलते वहां पे सिर्फ रेवेलेंट वहां पे सारा टॉपिक्स को बताया गया है, रेवेलेंट वहां पे पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया जो तुम्हारे काम में आएगा, जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह इस सब का बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे अगर हमको लगता था कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाना चाहिए जो हमारा आगे कंपिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा, चाहे वो जेई हो, नीट हो, चाहे सीयूटी हो, तो उस लेवल तक पहुंचने की प्रयास किए थे। तो क्या सर आप पूरा प्रयास किए? नहीं हो पाया था। क्यों? हमारे पास टाइम ही नहीं है, ना स्टूडेंट उतना गेन कर पाता 3 महीना 6 महीना में। तो इसी चलते बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी बाद में हमें रिकमेंडेशन आने लगा, फीडबैक आने लगा, कमेंट आने लगा कि सर हम आपसे पूरा साल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो जहाँ पे हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो वहां पे जो भी एरिया है इर्द गिर्द में वही स्टूडेंट आ पाता था हमारे पास पढ़ने के लिए। लेकिन मान के चलो कोई उधर है सिमडेगा तरफ का है, कोई रांची तरफ का है, कोई इधर सिंहभूम तरफ है, कोई गोड्डा तरफ ही सबका, पलामू तरफ के, तो भैया बताओ उन लोग कैसे हमारे साथ जुड़ पाएगा? उन लोग कैसे आकर के यहाँ पे पढ़ पाएगा? लेकिन उन लोग को पढ़ना है हम ही से, क्योंकि जहाँ पे हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते थे, तो वहां पे इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है वहां से स्टूडेंट तो आ जाते थे। लेकिन जो दूर दूर के इलाका है उन लोग स्टूडेंट कैसे पढ़ पाता? तो उन लोग तो साल भर तो पढ़ नहीं पाता। और जो 3 महीना 6 महीना है तो उन लोग को ऐसा नहीं कि वहां से उन लोग को काम नहीं चल गया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन उन लोग का मन में ये थोड़ा सा रह गया कि सर हम आपसे साल भर पढ़ना चाहते थे और बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ना चाहते थे, जिस तरह से आप पूरा डेली क्लास लिया करते होंगे, जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में, उसी प्रकार से हम ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते थे, क्योंकि ऑफलाइन आने का संभव ही नहीं है, इतना दूर में हम है। तो उन लोग को देखते हुए, उन लोग को रिक्वेस्ट को देखते हुए मुझे भी खला बात कि हाँ यार मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जहां से जो बच्चा का संसाधन की कमी है, जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे, उन लोग तक हमारा मटेरियल कैसे प्रोवाइड करवाया जा सके। क्योंकि यूट्यूब में भी देखो उतना तो कोई एफर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हें भी पता है। अब देखो अभी क्या है, जो पहले हम ऑफलाइन क्लासेस वगैरह सब लिया करते थे, अब सब कुछ हम छोड़ चुके हैं।
सब कुछ हम छोड़ दिए। अब जो हम ध्यान देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की तरफ, क्योंकि ऑफलाइन में जाते थे तो उतना बच्चों तक हम जा नहीं पाते थे, और जो ऑनलाइन की तरफ जो हमारे पास जो दूर दूर के बच्चे हैं उन लोग तक उतना बेहतर कंटेंट भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं बच पा रहा था, यही ऑफलाइन क्लासेस ही सब के वगैरह बच्चे मतलब वजह से। तो अब वो सब कुछ छोड़ दिया, अब हम पूरा खड़ा हो गए किसमें? ऑनलाइन क्लासेस में। अब यहाँ पे पूरी साल हम पढ़ाने वाले हैं, पूरी दिन, मतलब कि प्रत्येक दिन हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं पूरा ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है? जहां पे हर स्टूडेंट, चाहे वो कहीं पे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कितना भी पिछड़ा इलाका में हो, सब लोग हमसे पढ़ सकता है। और वो भी क्या बहुत मोटी मोटी फी में? नहीं यार। जैसे कि तुम लोग जाकर के ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने जाते हो तो वहां पे 4,000 रुपया पे करना पड़ता है, 3800 रुपया पे करना पड़ता है, या फिर 3,000, तो कम से कम तो 3,000 लेना पड़ता है। 3,000 से तो सब प्लस ही रहता है, वो डिपेंड करता है कैसा टीचर्स है, किस प्रकार का वहाँ पे माहौल है, किस तरह का भीड़ है, उस हिसाब से। लेकिन 3,000 से तो प्लस ही देना वहां पे पड़ता है। लेकिन क्या 3,000 में क्या तुमको वो सब मटेरियल मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तो अगर हमसे अगर तुम लोग पढ़ोगे, तुमको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो वीडियो पड़ा हुआ है पूरा यूट्यूब में, वहीं से तुमको आइडिया लग जाएगा कि काश अगर हम सर से पूरा साल अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, हम लोग किस लेवल तक का पढ़ाई यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम लोग कौन कौन सा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं सर के माध्यम से। तो ये सब कमी कमी आपको खलेगा। तो इसी चलते आप लोग यही बाद में सोचोगे कि नहीं सर से हमें पूरी साल पढ़ना चाहिए। तो ऑफलाइन क्लासेस अगर रहता भैया तो ऑफलाइन क्लासेस तो आ भी नहीं पाते, क्योंकि दूर दूर में बैठे हुए हो। तो इसी चलते सभी को देखते हुए हम अभी अपना प्लेटफॉर्म बनवा लिए, एक टीम हमारे पीछे है, जिन लोग एक ऐप बना करके मुझे दिया है, जहां से हम लोग पूरी ऑनलाइन क्लासेस जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में लिया करते थे उसी प्रकार से एक दूसरे में हम लोग इंटरेक्शन करते हुए पूरी क्लासेस ले पाएंगे और पूरा साल हम लोग पढ़ाएंगे। तो क्या सर इस वाला जो कोर्सेस रहेगा क्या उसका 4,000, 3800, क्या 3,000 लगने वाला है? नहीं यार, ये सब एकदम, ये सब जो भी है ना इन लोग को पूरा कट करो, और सिर्फ हम लोग को जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? 999 रुपया। कितना लगने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 999 रुपया लगने वाला है। लेकिन क्या सर 999 रुपये हम लोग को पूरा पूरी पे करना पड़ेगा? हाँ, पूरा पूरी आपको पे करना पड़ेगा। वैसे छात्र, वैसे छात्राओं के लिए जो लोग ये जो मार्च महीना चल रहा है, मार्च के बाद जो हम लोग का जो बैचेस है उसको जो ज्वाइन करेंगे, जो अभी हम बैच लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है टारगेट बैच। क्या है? टारगेट बैच। जिसमें से हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं जैक बोर्ड को। सबसे पहले किसका मध्य रखेंगे नजर? वो रहेगा हम लोग को जैक बोर्ड। क्या चीज रहेगा? जैक बोर्ड। जैक बोर्ड का पूरा हम लोग कंटेंट तो प्रोवाइड करेंगे ही, पूरा तैयारी करवाएंगे, जिसमें से तुम लोग 90+ मार्क्स लाओगे, ये तो गारंटी है, ठीक है? तो आप लोग को तो यहाँ पे जैक बोर्ड का तो तैयारी करवाया ही जाएगा। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं जिन लोगों का सोच रहता है कि सर हम इंजीनियरिंग की तरफ बढ़े, मेडिकल की तरफ बढ़े, या फिर हम लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। तो उन लोग का प्रिपरेशन वहां पे करना चाहता है, उन लोग जेई का, नीट का, सीयूटी का। तो ऐसा होता है ना कि सिर्फ जैक बोर्ड के सिलेबस अगर पढ़ लोगे तो उससे वो सारा एग्जाम नहीं क्रैक हो पाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट, आजकल के सभी स्टूडेंट को तो हम यही बोलेंगे, सिर्फ जैक बोर्ड का सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे ही फोकस मत करो। वहीं पे सीमित रहने से तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा, उसके आगे तुम्हारा कैरियर डिसाइड होगा 12th के बाद। तो उसके लिए 3 एग्जाम होता है, तीनों एग्जाम में से किसी भी तरह अगर बढ़ोगे, चाहे अगर तुमको इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना है तो उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा क्या चाहिए? तो आईआईटी जेई का यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, आईआईटी जेई मेंस का, ठीक है? तो जो लोग जेई मेंस को तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोग को कहीं अलग से बैचेस वगैरह लेना पड़ता था, या फिर उन लोग को 12 करने के बाद फिर से अलग से मेहनत करना पड़ता था। अब तुम लोग को वैसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट जिन लोग को पूरा टारगेट है कि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे ही, वो चीज हम तो करवा ही देंगे भाई। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ उन लोग चाहते हैं कि नहीं हम जेई मेंस का भी तैयारी कर ले, तो उन लोग को भी यहाँ पे पूरा तैयारी करवाया जाएगा साथ ही साथ। मतलब कि मान के चलो पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है? अब ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है, मान के चलो इसमें से हमारा लेक्चर जो है जैक बोर्ड का सिलेबस, वो हमारा मान के चलो 10 गो लेक्चर्स में खत्म हो गया। क्या चीज खत्म हो गया? 10 गो लेक्चर्स में। क्योंकि देखो हमारे पास जो स्टूडेंट होता है वो अलग अलग तरीका के स्टूडेंट भी यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन लोग का आगे मतलब नहीं है, सिर्फ उन लोग क्या करना चाहता है, जैक बोर्ड को पास करना, मतलब कि सिर्फ उन लोग 12th बोर्ड को पास करना चाहता है, उसके बाद उन लोग आर्ट्स की तरफ शिफ्ट होना चाहता है। कोई वहां पे डिफेंस लाइन में पहुंचना चाहता है, कोई यूपीएससी वगैरह इस सब पर तैयारी करना चाहता है। तो उन लोग को आगे तो साइंस पढ़ने की जरूरत है नहीं, उन लोग 12 करने के बाद तुरंत कहाँ चल जाता है, बीएससी मतलब बीए वगैरह सब करने के लिए चला जाता है, ठीक है? तो उन लोग के लिए सिर्फ अगर मान के चलो सिर्फ उन लोग का क्या है, बोर्ड एग्जाम वहाँ पे
मान यह है उन लोग सिर्फ उसी को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो मान के चलो जो हमारा 10 गो लेक्चर्स है इसी में सिलेबस खत्म हो गया किसका, जैक बोर्ड का। तो वहां पे हम बोल देंगे स्पेशली कि जो भी बच्चा से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था उन लोग का सिलेबस खत्म हो चुका है, तो उन लोग को आगे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उन लोग कहां तक देखेगा, जिस लेक्चर्स में हमारा जैक बोर्ड का सिलेबस खत्म हो जाएगा वहीं पे बोल देंगे कि तुम्हारा कहानी खत्म हो गया, तुम लोग को यही तक लेक्चर्स को फॉलो करना है। अब रहा बात कि जो बच्चा का टारगेट है नहीं हम सर जेई देना चाहते हैं सर, जेई देना है भैया, तो उसके लिए क्या उतना ही पढ़ना है? नहीं, उन लोग को तो और भी अलग पढ़ना है। क्या सर हम लोग सिर्फ जेई को ही तैयारी करें, क्या बोर्ड एग्जाम का नहीं करें? करना तो पड़ेगा। तो भैया तुमको ये भी करना है, बोर्ड एग्जाम तो इन लोग भी करेगा और तुम्हें भी करना है, लेकिन तुमको तो जेई का भी तैयारी करना है, तुमको तो नीट का भी तैयारी करना है, तुमको तो सीयूटी का भी तैयारी करना है। तो अगर वो सब स्टूडेंट जिन लोग को जेई, नीट और सीयूटी को जो टारगेट कर रहे होंगे उन लोग को आगे जो लेक्चर्स होगा, जैसे मान के चलो टोटल लेक्चर्स आ गया हम लोग को 19 लेक्चर्स हो गया टोटल सॉल्यूशन चैप्टर में, तो 10 को लेक्चर्स है यहाँ पे क्या चीज, तो ये है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड का, ये हम लोग को क्या है, सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड का पूरा कंटेंट है यहाँ पे। तो हम स्टूडेंट को पहले ही नोटिस कर देंगे कि देखो जैक बोर्ड का जो भी सिर्फ और सिर्फ मतलब बोर्ड एग्जाम को तैयारी कर रहा होगा उन लोग को सिर्फ और सिर्फ कितना लेक्चर्स तक फॉलो करना है, 10 लेक्चर्स तक ही हमारे साथ लैब क्लास में जुड़े हुए रहना है, इतना ही आप लोग को पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद जो स्टूडेंट जेई नीट का या फिर सीयूटी का तैयारी कर रहे होंगे उन लोग को फिर आगे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि 19 लेक्चर्स है, यहाँ पे 9 लेक्चर जो एक्स्ट्रा रहेगा उन लोग सारा कुछ कंटेंट को यूज करेंगे। बाकी जिन लोग को बोर्ड एग्जाम की जरूरत है भैया उन लोग उतना ही पढ़ो और सारा कुछ छोड़ दो। उसके बाद तुम्हारे डीपीपी वगैरह सब बनाते रहो, प्रीवियस ईयर वगैरह ये सब करो, टेस्ट सीरीज जो रहेगा टेस्ट सीरीज वगैरह दो, बस यही सब करना है। तो मतलब कि जो अभी हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड ही नहीं, वही फी में तुम्हारा आईआईटी जेई का भी तैयारी करवाया जाएगा, वही फी के अंदर तुम्हारा नीट का भी तैयारी करवाया जाएगा, उसी फी के अंदर तुम्हारा सीयूईटी का भी तैयारी करवाया जाएगा। मतलब अबर जो हम लोग का टारगेट बैच है ये पूरा कॉम्बो है। ये और किसका किसका कॉम्बो है, तो यहाँ पे हम लोग को सर बोर्ड एग्जाम तो होगा ही साथ हम लोग को सीयूटी भी है, नीट भी है और आईआईटी जेई भी है। तो मतलब आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब बहुत लोग ऐसा है ना कि अभी मान के चलो उन लोग को कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। अब मान के चलो 12th पढ़ते पढ़ते उन लोग को ऐसा आभास हो गया कि नहीं हमें ये भी करना चाहिए। अब मान के चलो सिर्फ उन लोग 12th बोर्ड का ही प्रिपरेशन करते रहता और बाद में पता चला कि नहीं हमको जेई भी देना चाहिए, हमको सीयूटी भी देना चाहिए या फिर हमें नीट भी देना चाहिए। तो भैया तुम 12th बोर्ड से पढ़े हो, क्या उससे काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उन लोग फिर से अलग बैच वहां पे लेने जाएंगे, तो ये सब बहुत महंगा हो जाएगा, ये सब बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, मान के चलो किसी का कोई प्लान ही नहीं है, जो अभी बताए वो सब स्टूडेंट के लिए जो 12 के बाद उन लोग को प्लान बनेगा कि नहीं ये सब करना चाहिए, तो तुम्हारे पास तो वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन मान के चलो जो बच्चा है कि अभी तक कोई भी टारगेट नहीं किया है कि हमें भविष्य में करना क्या है, तो कम से कम तुमको ये तो पता है ना कि मुझे बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है, तो वो तो बोर्ड एग्जाम तो करोगे ही साथ साथ। अब बोर्ड एग्जाम करोगे, अब ये सब जो इन लोग के लिए 9 लेक्चर जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो मान के चलो कोई स्टूडेंट सिर्फ सोचा था कि नहीं हमको बोर्ड एग्जाम का ही तैयारी करना है, अब उन लोग सोचेगा ना कि मेरा जैक बोर्ड का खत्म हो गया, अब आगे जो क्लास चल रहा है वो तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो रहा है बच्चों के। अब वो लोग मान के चलो 11वां लेक्चर देखने गया, अब 11वां लेक्चर देखने गया और वो जेई लेवल का था, नीट लेवल का था, सीयूटी लेवल का। अब उसको देखने गया और उसको समझ में आने लगा, अब उसको समझ में आने लगा और वो सारा क्वेश्चंस को भी बनाने लग गया। फिर देखने गया 11 लेक्चर हो गया, फिर 12 लेक्चर को भी देखने गया। अब उसको करना था बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम को तो खत्म कर ही चुका था। अब उसको मन में थोड़ा सा क्या हुआ ना, हलचल मचा कि अच्छा देख ही लेते हैं कि आखिर किस तरह का तैयारी होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है जेई मेंस और नीट और सीयूटी में। तो लोग चल गया 12 लेक्चर को भी देखे, अरे पता चला उन लोग को वो भी लेक्चर समझ में आने लग गया, वो भी लेक्चर से क्वेश्चन जितना बन रहा है पूछा जा रहा है वो सारा क्वेश्चन बना ले रहा है। अब उसका क्या होगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। मोटिवेशन लेवल क्या बढ़ जाएगा कि आज तक वो बंदा ये सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का, लेकिन उस समय उसको ये आभास होगा जिसको कुछ नॉलेज नहीं है कि आगे क्या करना है नहीं करना है। सिर्फ उन लोग थोड़ा सा अपने क्या किया, हार्डवर्क को जारी रखा, थोड़ा सा उन लोग हिम्मत किया, जो कि हम हिम्मत बढ़ाएंगे, हमेशा तुम लोग को मोटिवेट करते रहेंगे हर लेक्चर में, ताकि तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं करो और वहां पे रुक ना जाओ, ठीक है। तो यही जो 11 लेक्चर जाएगा, 12 लेक्चर उसको सब कुछ समझ में आने लगेगा, तो उसका थॉट चलने लग जाएगा माइंड में, अच्छा अगर ये एग्जाम को जाएंगे देने तो ये तो हमसे तो बन ही जाएगा, अरे ये एग्जाम देने जाएंगे तो इससे तो हमारा सवाल बन ही जा रहा है, तो हम तो उसको एग्जाम को निकाल ही लेंगे। अब उसका मोटिवेशन जग जाएगा, अरे क्या करें हम वो सब जो सोच रहे थे फ्यूचर में कि ये करेंगे वो करेंगे, उससे बेहतर तो यही सब है, इसमें जाएंगे तो हमारा सैलरी वगैरह भी बढ़िया है, जॉब जल्दी हो जाएगा, ये सारा कुछ, तो उसका मानसिकता थोड़ा सा बदल जाएगा।
अब उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और वो भी क्या सोचेगा, छोड़ो अब जैक बोर्ड तो हो ही जा रहा है, अब इन लोग को भी हम पढ़ लेंगे। तो जो बच्चा सिर्फ 10 लेक्चर्स तक जाकर के रुकना चाह रहा था ना, अब वो 19 का 1900 लेक्चर्स कंफर कर लेगा। और एक बार उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा तो चाहे जितना भी लेक्चर्स रहेगा ना, जितना भी चैप्टर रहेगा, सबका उस लेवल का पढ़ लेगा। जो बच्चा सिर्फ जैक बोर्ड में अटक रहा था, अब सोचो उसका लेवल बढ़ जाएगा और वो लोग सभी तरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेगा और आने वाला दिन में वो सभी एग्जाम में बैठेगा 12th के बाद, और यकीन मानो, और वो सभी चीजों में वो क्वालिफाई कर जाएगा, उस तरह का इंट्रेंस एग्जाम को फोड़ डालेगा। तो बताओ उसका लैब बना कि लैब उसका बिगड़ गया? लैब बन गया। तो ये इस प्रकार का, जैसे ये 999 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। अब समझ रहे हो, जो बच्चा 4000 पे कर रहा था, जो 3800 पे कर रहा था, और जो 3000 पे कर रहा था, हम सिर्फ और सिर्फ इतना सस्ता कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। और इस तरह का अगर कोई प्रोवाइड भी करा दिया तो इस तरह का लेक्चर्स, इस तरह का मटेरियल वो कभी नहीं प्रोवाइड करवा सकता, गारंटी बता रहे हैं। वो सिर्फ जैक बोर्ड का तैयारी करवाएगा और इतना पैसा लेगा। लेकिन हमारा एकमात्र यहाँ पे उद्देश्य है कि सिर्फ जैक बोर्ड तक सीमित नहीं रहना है, हम लोग को आगे तक चलना है ताकि हमारा भविष्य बन सके, हम लोग को फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट हो सके। ऐसा नहीं कि हम लोग वहीं पे थम जाए। बात समझ में आ रहा है? तो उसी के लिए ये जो 999 है, इतना में सिर्फ हम जैक बोर्ड का तैयारी नहीं करने वाले पागल, हम लोग और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, जो कोई भी जल्दी प्रोवाइड नहीं करता। तो समझ रहे हो कि जो बच्चा सीयूटी का भी तैयारी करना चाहता है, नीट का करना चाहता है, जेई का करना चाहता है, वो सभी बच्चा इसी माध्यम से आगे बढ़ सकता है और उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हर एग्जाम को तुम लोग क्या करोगे, आसानी से फोड़ लोगे। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा एम। ठीक है, बाकी जो बच्चा लोग का पूरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम बता दे रहे भाई, तुम्हारा जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए, हालांकि ऐसा नहीं कि हमारा यूट्यूब में वीडियो आना बंद हो जाएगा। अरे वो यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया गया था ताकि आप सभी स्टूडेंट के जैसा जो भी स्टूडेंट आएगा, उन लोग का भविष्य सुधार सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो क्या ये सारा कुछ हम लोग को जो कर रहे थे फ्री में, क्या ये सारा कुछ बंद हो जाएगा? नहीं, होते रहेगा तुम लोग को। बात समझ में लेकिन इस लेवल का, अरे इस लेवल के लिए भैया थोड़ा सा तो वक्त चाहिए ना, मेहनत चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हमारा समय भी चाहिए, तो उसके लिए भैया कुछ तो पे करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, सब कुछ कराएंगे तुम लोग को जो जो जरूरत है, लेकिन हर चीज तो वो सारा कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाएगा। तुम भी समझते हो, हम भी समझते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो वो सब कुछ तो फ्री में प्रोवाइड नहीं ही हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारा एग्जाम का प्रिपरेशन हम छोड़ देंगे, तो सब कुछ होगा, सब कुछ नया तरीका से सब कुछ करवाया जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा लगता है कि नहीं, हम पूरा बेहतर तरीका से पूरा सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, पूरा आगे भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो हम सभी को बोलेंगे हमारा जो पेड कोर्सेज जो लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो चुका है, वहाँ पे तुम्हें प्ले स्टोर में दिख जाएगा, ऐप के अंदर जाओगे तो वहाँ पे तुमको कोर्सेज में दिख जाएगा, वहाँ पे जाकर के इनरोल कर लोगे। अभी सारा कुछ बात करेंगे कैसे करना है नहीं करना है। अभी तुमको फीचर्स बता रहे थे, अभी तो तुमको कहानी बता रहे थे कि आखिर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर तुम हमारा ये ऑनलाइन कोर्सेस अगर ज्वाइन कर लोगे, यकीन मानो दोस्त, अभी जो तुम लोग को मटेरियल मिलेगा वो तरस जाओगे कहीं और खोजने में। बात समझ में आ रहा है? तुमको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसका बात थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या मिलने वाला है। सो अगर हम लोग बात करते हैं फीचर्स की, कि आखिर इस हमारे जो कोर्सेस है, जो टारगेट बैच 2026, जो हम लोग क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हम लोग को जेई नीट सीयूटी ये सभी चीजों के लिए यहाँ पे बनाया गया ये बैच, इसलिए इसको टारगेट बैच दिया गया है, स्पेशल बैच है ये। ठीक है, जिसमें से बोर्ड एग्जाम का तो तैयारी करवाया ही जाएगा, इससे एक्स्ट्रा भी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फीचर्स क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहली बात है, या इसका पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग को लैब क्लास होगा डेली। क्या चीज लिया जाएगा? लैब क्लास लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो भी शेड्यूल है, मान के चलो हमारा 7 बजे से क्लास है, अब तुम्हारा 7 ही बजे कुछ काम पड़ गया, अब भैया तुम तो क्लास नहीं कर पाया। जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है कि गया, अब कुछ तुम बीमार ही हो गया या फिर कहीं तुमको चले जाना पड़ा, या फिर शादी का सीजन है तुम शादी में अटेंड करने चल गया, अब तुम्हारा तो क्लास छूट गया। और वो क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इंपॉर्टेंट था भैया, अब उसको बिना पढ़े क्योंकि जाओगे टीचर्स के पास कि सर हम ये क्लास मिस कर गए थे, क्या वो दोबारा पढ़ा देगा? संभव ही नहीं है, नहीं पढ़ाएगा। लेकिन तुम हमारा ये जो प्लेटफॉर्म में है, इसमें इतना अच्छा सुविधा दिया गया है, सब कुछ बेनिफिट होगा तुम्हारा, कि तुम लाइव क्लास तो करोगे ही करोगे। अगर किसी कारणवश एक आध दिन तुम्हारा या फिर कहीं चल गए या फिर कभी बीमार वगैरह हो गया, तो तुम्हारा जो क्लास मिस होगा तो वो मिस नहीं हो जाएगा, उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में तुमको अवेलेबल करवा दिया जाएगा 24 घंटा के अंदर। जैसे अभी क्लास हो गया 7 बजे से, अब मान के चलो तुम इस क्लास को मिस कर गया था, नहीं बना मतलब कि देख पाया था, तो 2 घंटा 3 घंटा बाद भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। वो ड्यूरेशन के हिसाब से काम करता है, ये नेटवर्क वगैरह इस सब के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, लेकिन 24 घंटा के अंदर वहां पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा तुम्हारा लैब क्लास का रिकॉर्डेड क्लास। तो जो भी क्लास तुम्हारा मिस हो गया, अब क्या करेगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना।
समझ में आ जाएगा तुमको कि अच्छा कल का क्या क्या पढ़ाई हुआ था, क्या हम लोग को सीखना था, क्या नहीं सीखना था, वो सारा कुछ तुम सीख जाओगे। फिर अगला क्लास में तुम अटेंड कर लोगे लाइव क्लास। मान के चलो उसमें भी छूट गया तो उसका भी रिकॉर्डेड क्लास देख लोगे। और ये जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा वो ऐसा नहीं कि एक बार क्लास खत्म हो गया तो एक ही बार रिकॉर्ड क्लास वहां पे देख सकोगे, नहीं। जब तक तुम्हारा बैच का सब्सक्रिप्शन रहेगा, जब तक इसका वैलिडिटी है, तब तक तुम जितना बार देखना चाहो इस लेक्चर को उतना बार देख सकते हो, बार बार प्ले करके। बस समझ में आ रहा है? मतलब तुम ऐसा होता है ना, जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ने गया, पहला लेक्चर पढ़ा, मतलब पहला चैप्टर, अब मान के चलो तुम फिजिकल पढ़ा था, जैसे ऑर्गेनिक शुरू हुआ तुम फिजिकल का सारा कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, क्या मास्टर दोबारा तुमको पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा देगा। लेकिन तुम तो वहां पे भूल गए हो कंसेप्ट, जब रिवाइज करने जा रहे हो पता चल रहा है ये चीज तो हमको याद ही नहीं है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे वीडियो अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास, लैब क्लास में तो सब कुछ सीख ही जाओगे, उसका रिकॉर्डेड भी वहां पे पड़ा हुआ रहेगा। अब तुम लोग का क्या मन करेगा कि अरे यार उसको दोबारा हम देख लेते हैं 2x में करके, जल्दी जल्दी खाली रिकॉल कर लेते हैं ना, तो एक कंसेप्ट हम जल्दी जल्दी समझ जाते हैं। क्योंकि मान के चलो तुम 10 गो लेक्चर है, 10 गो लेक्चर में 7 गो लेक्चर का कंसेप्ट जानते हो, 3 गो लेक्चर का नहीं जानते हो, तो वही 3 गो वीडियो फिर से दोबारा देख लेना, जितना टाइम करेगा उसमें स्पीड बढ़ा लेना और जल्दी जल्दी कवर कर लेना। क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट सब कुछ दोबारा वहां पे रिकॉल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या उस कॉन्सेप्ट तुम छोड़ दोगे? क्या नहीं छोड़ दोगे। सारा चैप्टर तुम्हारा आराम से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो इसी चलते तुम्हारा लैब क्लास तो होगा ही होगा। अगर किसी कारणवश तुम्हारा क्लास छूट जाता है तो छूट जाएगा भैया, उसके लिए तुमको क्या दिया जाएगा? रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। लैब क्लास का क्या रहेगा? रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल करवा दिया जाएगा वहां पे 24 घंटे के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? तो मेरा हर बार प्रयास रहता है, तुम YouTube में जितना वीडियोस है वहां पर भी जाकर के देखोगे, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाते हैं तो उससे रिलेटेड होमवर्क देते हैं। जैसे ऑफलाइन का भी वीडियोस कुछ कुछ पड़ा हुआ है वहां पे चैनल में, तो वहां से भी तुमको आभास हो जाएगा क्या स्टूडेंट को हम ऑनलाइन, मतलब कि जो ऑफलाइन क्लास वाला रहता था उन लोग को हम व्हाट्सएप में जैसा भी वहां पे संसाधन हो पाता था तो उन लोग के थ्रू उन लोग को होमवर्क हम दिया करते थे, डीपीपी दिया करते थे। तो उससे होता क्या है कि देखो कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लोगे तो इसे पढ़ लेने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि तुम जब तक वहां पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मान ही नहीं सकते हो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम सीयूटी का कर रहे हो, चाहे नीट का, चाहे जेई का कर रहे हो, तुमको कॉन्सेप्ट सीखने से ज्यादा तुम्हारा ये योगदान सबसे ज्यादा काम आएगा कि तुम कितना वहां पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो सकता है, चाहे तुम कितना बार भी उसको लेक्चर देख लो। ठीक है। तो हमारा यही वहां पे रहता है कि जिस समय हम लेक्चर्स को प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो वहां पे टॉपिक तो पूरा क्लियर कर देते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारा वहां पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं लैब क्लास के दौरान ही, चाहे हम ऑफलाइन पढ़ाते थे उस समय, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हैं उस समय। और तुम लोग को भी उसी प्रकार से चलेगा। ठीक है। कि मान कर चलो कोई कॉन्सेप्ट हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहेंगे। अब समझ में तो आ गया, क्या आप उसको छोड़ दोगे? नहीं। अब तुम्हारा जैसे लेक्चर्स खत्म हो जाएगा, टाइम जो खत्म हो जाएगा क्लास का, उसके बाद तुमको रात में डीपीपी मिलेगा। डीपीपी क्या होता है सर? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब उसमें होता है क्या सर? तो उसमें होमवर्क दिया जाएगा, 10 गो क्वेश्चन, 12 गो क्वेश्चन, 20 गो क्वेश्चन, जिस तरह से रहेगा। जैसे मान के चलो एक टॉपिक है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन तुमको होमवर्क मिलेगा। मतलब प्रत्येक दिन तुमको क्या मिलेगा? होमवर्क। क्या मिलेगा? होमवर्क। तो वहां पे हम लोग को वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा क्या चीज? डीपीपी। क्या चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा? डीपीपी। और ये हर एक लेक्चर वाइज रहेगा, हर लेक्चर्स के बाद। जैसे आज लेक्चर्स हो गया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो हर क्वेश्चन तुमको ये क्वेश्चन के मतलब होमवर्क के तौर पर मिल जाएगा। अब इसको खुद से तुमको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाएगा आराम से। जैसे कि क्यों? क्योंकि सर आप तो कॉन्सेप्ट को बताए थे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे, और उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो जेई लेवल का है, चाहे नीट लेवल का, चाहे सीयूटी लेवल का, चाहे वो तुम्हारा बोर्डे लेवल का है, बहुत सारा क्वेश्चन वहां पे रहेगा, वो सारा कुछ तुमको खुद से अटेम्प्ट करना है। अब मान के चलो क्वेश्चन में 10 गो क्वेश्चन है, अब तुमको 8 गो जानता है और 2 को नहीं जानता है। अब सर उसको हम कैसे बनाते हैं सर? क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया सर, ये सारा कुछ। तो उसके लिए तुमको जरा से भी टेंशन नहीं लेना है। जो डॉट है तुम डॉट तो पूछ ही सकते हो, उसके लिए तो कमेंट कर सकते हो, उसके लिए वहां पे चैट दिया रहता है, वो डायरेक्टली तुम हमसे शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पर भी तुमको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमको और भी टेंशन हो रहा है कि सर इसको हमको पूरा समझा देते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी डीपीपी में रहेगा क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन को
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसको सॉल्यूशन करवाया जाएगा उसका अगला दिन है। जैसे मान के चलो आज लेक्चर्स हो गया, ठीक है, आज लेक्चर्स हो गया, इससे रिलेटेड हम तुमको होमवर्क दिए, आज बना लोगे, कल फिर से लेक्चर्स होगा, लेक्चर्स होने के बाद दिन में मुझे जब भी टाइम मिलेगा उसमें जो डीपीपी था आज वाला सॉल्यूशन, उसको कल हम वहां पे सॉल्यूशन करवा देंगे उस क्वेश्चंस का, ताकि उस क्वेश्चंस का आंसर वहां पे देख सको कि अच्छा इसको अटेम्प्ट कैसे करना था, अच्छा अरे ये क्वेश्चन हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था कह क्या रहा था, अच्छा इसका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ था, तो ये सब अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो जैसे वीडियो को देखोगे उस क्वेश्चन का तो वहां पे समझ में आ जाएगा और तुमको दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे सोचते हैं, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, अच्छा इसका डाटा ये दिया हुआ था वैसे करना था ऐसे करना था, तो ये सारा कुछ अच्छा से तुम कवर कर लोगे और आने वाला दिन में जो टेस्ट होगा वो टेस्ट में तुम अच्छा तरीका से प्रदर्शन करोगे, ठीक है, और उससे क्या होगा तुम अच्छा अच्छा एग्जाम जो भी है, चाहे तुम जेई का करने जाओ, नीट का करने जाओ, सीट, अरे बोर्ड एग्जाम को तो छोड़ दो भाई, वो बोर्ड एग्जाम तुम कर ही जाओगे, अरे वो मेरा लेक्चर देखोगे यूट्यूब वाला उसी से तुम 90 प्लस कर जाओगे, लेकिन अब तो हम लोग को कुछ अलग करना है ना, हर चीज को सीखना है ना डिटेल में, तो अगर डिटेल में सीखना है तो ये सब कुछ करना जरूरी होगा, बात समझ में आ रहा है, तब तुम उस चैप्टर में उस सब्जेक्ट में मजबूत हो पाओगे, और जिस तरह से आज हम तुम लोग के सामने मजबूती के तौर पर खड़े हैं उस प्रकार से कल तुम लोग भी खड़ा रहेगा, बस में आ रहा है, तो इस प्रकार से तो हम लोग को क्या रहेगा, डीपीपी तो मिलेगा ही सर, ये तो बहुत जरूरी है सर, जब तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग चीजों को सीखेंगे कैसे, जब तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक हम लोग एग्जाम को कैसे लिखेंगे बेहतर तरीके से, मार्क्स कैसे बढ़ेगा सर, क्योंकि फाइनल में तो हम लोग को क्वेश्चन भी बनाना है, तो इसी के लिए हम लोग को क्या रहेगा, डीपीपी रहेगा, उसके बाद हम लोग को इसी का क्या रहेगा, डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा कब, तो नेक्स्ट डे जो भी दिया रहेगा उसका हम लोग को अगला दिन हम लोग को क्या मिल जाएगा, डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके बाद सर हम लोग को क्या मिलेगा, अरे भैया तो डीपीपी मिल गया, डीपीपी सॉल्यूशन मिल गया, अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्या हो गया सर, कुछ ना कुछ था अभी हम मन में डॉट रहा होगा, तो डॉट रहा होगा तो तुम डॉट सेशन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कब कब, तो वीकली, वीकली डॉट सेशन होगा हर संडे को, वीकली डॉट सेशन होगा हर वीक में, तुम्हारा क्या होगा, सेशन होगा, चाहे वो संडे होगा चाहे वो मंडे होगा, एक दिन फिक्स कर लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि हम लोग को कब होगा, संडे को, किसमें होगा, संडे को, तो हर संडे को हम लोग को क्या होगा, लैब सेशन होगा, जिसमें से आप सभी का जितना भी कमेंट आया हुआ रहेगा, जितना भी डॉट आया हुआ रहेगा, जो आप लोग मैसेज किए हुए रहोगे वो सारा कुछ, और जो लोग मैसेज नहीं किए हुए रहेंगे तो जिस समय डॉट सेशन चलते रहेगा उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसका जवाब नहीं जान रहे थे सर, इसका कैसे होता सर, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा देंगे उस समय, तो हर सप्ताह तुम्हारा क्या होगा, वीकली डॉट सेशन होगा, तो जैसे तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया होगा, जैसे मान के चलो कोई लैब सेशन में ज्वाइन हुआ है तो उन लोग तो पूछ ही लेगा, जिसका तबीयत खराब हो गया था, अब उन लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा क्योंकि उसके पास उसको तो कवर करना है, अब रिकॉर्डेड देख रहा था फिर भी उसके मन में कुछ कुछ क्वेश्चन जग गया कि सर ये चीज हमको पूछना था, नहीं पूछ पाया था, तो तुम कहाँ पे पूछ सकोगे, तो वीकली जो डॉट सेशन होगा उसमें तुम आराम से अपना क्वेश्चन पूछ सकोगे कि सर वो जो कॉन्सेप्ट समझाए थे तो वहां पे ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा था, एक बार समझा दीजिए, सारा कुछ समझा दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जैसे डीपीपी सॉल्यूशन ही करवाए थे, उसमें भी तुम्हारा कुछ डॉट रह गया जिसमें तुम अपने से प्रैक्टिस करा था, वहां पे कुछ कुछ मन में हलचल मचा कि सर ये कैसे होता, सर ऐसा होता तो क्या होता सर, तो ये सब कुछ भी डॉट पूछना है तो वो सारा कुछ यहाँ पे तुम पूछ सकते हो, तो इससे सारा कुछ कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरा जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका टॉपिक वाइज या फिर पूरा चैप्टर वाइज तुम्हारा जैसे बता दिया जाएगा, वो वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, तुम्हारा टेस्ट होगा, क्या होगा, टेस्ट, तो टेस्ट कैसा रहेगा सर, टेस्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव इस तरह से इस लेवल का बनाया जाएगा जिससे तुम्हारा सब्जेक्टिव भी उसी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो ये सारा कुछ यार लेक्चर के दौरान तुमको पता चल जाएगा अरे कि थ्योरी कैसे लिखा जाता है, बस आ रहा है ना, तो तुमको जो जैक बोर्ड में जो थ्योरी पोर्शन जो पूछता है वो सारा कुछ हम लेक्चर के दौरान ही कवर करवा देंगे कि लो 5 नंबर में जब सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब कैसे देंगे, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सारा कुछ तुम्हारे लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, तो जो भी थ्योरी पोर्शन है तो उसको थ्योरी कहीं लिख करके नहीं, क्योंकि हमारे पास देखो थ्योरी लिखने वाला तो संसाधन रहेगा नहीं वहां पे, बात समझ में आ रहा है ना, तो इससे चलते उसको क्वेश्चन को ताकि तुम्हारा सब्जेक्टिव भी कवर हो जाए, जो भी लाइन बाय लाइन वहां पे जो कंसेप्ट रहेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव बना करके वहां पे क्वेश्चंस को क्लियर करवा देंगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होने वाला है तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्या चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज, अब ये क्या रहेगा, तो सर ये हम लोग को टॉपिक वाइज भी हो सकता है, क्या रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, या तो फिर यहीं पे हम लोग को क्या रहेगा, फुल सिलेबस रहेगा, अब यहाँ पे क्या रहेगा ना,
टेस्ट सीरीज भी हम लोग को 3 प्रकार का लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज 3 प्रकार का किस तरह से, सबसे पहले तो हम लोग को यूनिट वाइज चलेगा। जैसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी का सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा। फिर कुछ दिन बाद जैसे मान के चलो 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो उसमें कंबाइन तरीका से हम लोग को रहेगा, ताकि हम लोग सब चीज को रिमेंबर कर सके। क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी कि खाली सॉल्यूशन चैप्टर से सवाल पूछेगा, सो नहीं, उसमें हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स से भी पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी पूछेगा, ऑर्गेनिक से भी पूछेगा, फिजिकल से भी। तो ये सब चीज, सभी चीज को हैंडल कैसे करेंगे, प्रेशर को हम लोग झेलेंगे कैसे, तो इसी के लिए हम लोग धीरे 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 लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। कि शुरुआत में एक ही चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, जिस चैप्टर को पढ़ते हुए रहेंगे, आगे चल करके जो भी चैप्टर खत्म हो गया होगा, जैसे 3 चैप्टर खत्म हो गया, तो वो तीनों चैप्टर को मिला करके वहां पे लेक्चर्स को, वहां पे क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज दिया रहेगा, मतलब तीनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या रहेगा, तो हम लोग को रहेगा यहाँ पर यूनिट टेस्ट, या फिर इसी को हम लोग बोल देंगे, 3 तरह का नाम हम लोग रख देंगे। एक रहेगा माइनर टेस्ट, क्या चीज रहेगा, माइनर टेस्ट। अब ये जो माइनर टेस्ट है, ये रहेगा हम लोग को प्रत्येक चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का वहां पे सवाल रहेगा। उसके बाद माइनर टेस्ट के बाद हम लोग को क्या रहेगा, मेजर टेस्ट, क्या चीज रहेगा, मेजर टेस्ट। अब ये जो मेजर टेस्ट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कंबाइन फॉर्म में रहेगा, एक से ज्यादा यहाँ पे चैप्टर मिक्स रहेंगे। उसके बाद एक और टेस्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फुल टेस्ट सीरीज, क्या चीज रहेगा, फुल टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज। अब ये फुल टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा, तो फुल टेस्ट सीरीज कहने का मतलब इसमें पूरा चैप्टर आ जाएगा। पूरा चैप्टर का मतलब पूरा केमिस्ट्री का ही चैप्टर का पूरा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग को इतना ज्यादा यहाँ पे टेस्ट सीरीज लिया जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो इसलिए ताकि तुम कोई भी एग्जाम में बैठने जाओगे, चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, उसमें बहुत बेहतर तरीके से तुम प्रदर्शन कर सको। तो इसलिए तुम्हारा बहुत सारा यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। टेस्ट 3 तरह का होगा, माइनर टेस्ट बहुत सारा हो सकता है, मेजर टेस्ट तुम्हारा बहुत सारा हो सकता है, ये जो फुल टेस्ट सीरीज है ये भी बहुत सारा होगा वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज लिया, वहां पे लिखने गया, वहां पे बहुत सारा डॉट भी पनपेगा, क्योंकि सर वहां पे आप तो कुछ एडवांस लेवल का भी कुछ डालेंगे। जैसे मान के चलिए जो टॉपिक आप पढ़ाए थे उससे हटकर भी कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगे। अब वो सब सर क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, तब उसका क्या होगा सर, क्या वो क्वेश्चन हम नहीं सीख पाएंगे सर, अरे पागल हम है ना। जैसे डीपीपी दिए थे, डीपीपी का क्या सारा क्वेश्चन बन गया था, नहीं बन पाया था, 7 एक बना, 3 नहीं बना। तो तीनों का सॉल्यूशन जिसमें बताते रहेंगे उस तीनों का सीख जाएगा। उसी प्रकार से जब टेस्ट होगा, टेस्ट का जो भी क्वेश्चन होगा, जो तुम्हारा सही होगा, इसका मतलब तुम उसका कॉन्सेप्ट जानता है, और जो चीज नहीं जानता भैया तो उसको सीखना पड़ेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी टेस्ट सीरीज रहेगा उसका पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। पहला जैसे मान के चलो 40 को क्वेश्चन है पहला टेस्ट में, जो भी लिया जाएगा 40 को क्वेश्चन है, उसमें तुम 30 को सही कर दिया, 10 को नहीं सही कर पाया, अरे भैया तो जब हम उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका फिर सॉल्यूशन करवा देंगे, सॉल्यूशन करवा देंगे 40 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। तो तुम मान के चलो 37 38 39 ऐसे करके जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ सिर्फ उसी को देखोगे, आगे निकल जाओगे। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी वहां से क्या हो जाएगा, क्लियर। मतलब हर चीज हम तुम लोग को करवाने वाले हैं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम लोग को क्या है कि जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, तो उन लोग का प्रीवियस ईयर्स को देखना कंपलसरी है। क्योंकि हम लोग को यही नहीं पता रहेगा कि पास्ट में आखिर हम लोग का क्वेश्चन पूछा कैसे है, तो हम लोग आगे कैसे तैयारी करेंगे। जैसे मान के चलो तुम बोर्ड एग्जाम का ही तैयारी कर रहे हो, तुमको यही नहीं पता क्वेश्चन पूछता कैसे है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसका जवाब हम लोग देने पाएंगे कि नहीं देने पाएंगे। तो ये सब एनालाइज करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। उसी प्रकार से तुम्हारा सीयूटी को देख रहे हो, चाहे नीट कर रहे हो, चाहे तुम आईआईटी जेईई कर रहे हो, तो इस सभी का तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, सभी को देखना जरूरी, तभी तो तुम सीख पाओगे ना कि अच्छा ये जो एग्जाम है इसमें देखो इस तरह का सवाल पूछा था, अच्छा 2024 में कैसा पूछा था, अरे इतना आसान सवाल, अरे इतना टफ सवाल पूछता है। तो ये सब चीज देखने के लिए वहां पे हम लोग को मिलेगा, कहां से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्या तुमको कहीं अलग से खोजना पड़े, अरे कुछ नहीं, तुमको सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे यहाँ पे। तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक बुक तुम लोग को खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सर यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, क्या चीज करने वाले हैं, पीवाईक्यू। अब यहाँ पे सभी एग्जाम का, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो, हर चीज का यहाँ पे अलग से पीवाईक्यू करवाया जाएगा। पहले बोर्ड एग्जाम, तब सीयूटी का, नीट का, फिर हम लोग को जेई का चलते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेक्चर्स के दौरान ही सारा कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो सब कुछ तुम लोग को करवाया जाएगा, हर चीज का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। बाकी तुम लोग जानता है कि पढ़ते पढ़ते से हम लोग बोर हो जाते हैं सर, बोर हो जाते हैं सर, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम लोग पढ़े ही नहीं ऐसे करके, तो पढ़ने का मन ही नहीं लगता था। तुम लोग को बीच बीच में आकर के हम मोटिवेट करते रहेंगे,
पूरा एकदम तुम लोग को जगाते रहेंगे हमेशा कि अब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, गलत डायरेक्शन में जाओगे तुमको सुधारेंगे पूरा। तो बीच बीच में हम तुम लोग को मोटिवेशनल सेशन लेते रहेंगे, ताकि तुम कभी भी अपने आप में कमजोर महसूस ना करो। जैसे अभी तुम लोग ठाना होगा कि यार हमारा 11th क्लास खत्म हो गया, लेकिन अपने आप में अभी तुम लोग सोच रहा होगा नहीं, अब 11th खत्म हो गया, इसका मतलब हम लोग 12th को खत्म नहीं होने देंगे, 12th में इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि 10th क्लास में जिस तरह से रिजल्ट लाए थे उसके बहुत ज्यादा अच्छा बेहतर और करने वाले हैं हम लोग। तो इस तरह से, लेकिन जब पढ़ने लग जाओगे तो वहां पे डिमोटिवेट होने लगोगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो ये तो वो बहुत कहानी चलता है, क्योंकि 1 साल का बात रहेगा। तो हम तुम लोग को ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, तो तुम लोग को बीच बीच में आकर के पूरा मोटिवेट करते रहेंगे। तो तुम लोग को हमेशा, मतलब मंथली तुम लोग को क्या होते रहेगा, मंथली, मंथली में कभी भी तुम लोग को आ करके जब हमें आभास होने लगेगा, जैसे मान के जो टेस्ट लिए, टेस्ट में तुम लोग गंदा परफॉर्मेंस कर रहा है, भैया गंदा परफॉर्मेंस रहा है तो मुझे तो तुमको मोटिवेट करना ही पड़ेगा। तो बीच में आकर के तुम लोग को मोटिवेशनल क्लासेस भी देंगे, ताकि तुम लोग पढ़ने में पूरा एक्टिव रहो, और तुम लोग एकदम जो भी मकसद है तुम्हारा उसको पूरा कामयाब करके ही दम रखो। ठीक है, तो हमेशा तुम लोग को मंथली में हम लोग को क्या करेंगे, मोटिवेशनल सेशन लिया करेंगे। हमारा बहुत सारा फ्रेंड है, क्या है, हमारा बहुत सारे फ्रेंड है जो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे यहाँ पे पोस्टेड है, बहुत जगह जगह पे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग बीटेक कर रहे हैं, ये सारा कुछ को मेडिकल वगैरह में गए हैं, कोई सीयूटी दे करके बहुत बेहतर कॉलेज में जाकर के पढ़ रहे हैं। तो ये सब तुम लोग, ताकि वहां से मोटिवेशन ले सको, आखिर वो चीज करने में तुमको क्या क्या फायदा मिलेगा, तो बीच बीच में तुम लोग को वीडियो को ला करके उन लोग को, और तुम लोग को मोटिवेशनल सेशन भी देंगे, ताकि तुम लोग से सीखो, वो सब चीजें अपने से फील कर सको, वो सारा अपना कैंपस वगैरह जब दिखाएंगे तो वहां से तुम लोग चीजों को सीख सको, और वहां से बहुत ज्यादा तुम लोग को मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ तुम लोग को सेशन करवाया जाएगा, ताकि तुम लोग को एकमात्र इसलिए करवाया जाएगा ताकि तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग रिजल्ट बेहतर करो, आगे चीजों को सीखो, और कड़ी से कड़ी मेहनत करो, जिससे आगे अपना भविष्य सुधार सको। तो इस वजह से सब कुछ करवाया जाएगा। मतलब सिर्फ तुम 999 रुपये पे करोगे, उसमें तुमको सब कुछ मिल जाएगा भाई, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सब चीज तुम्हारा है फीचर्स। बाकी कुछ कुछ चीज यहाँ पे छूट भी गया है, अरे सोच लो, कुल मिला करके जितना तुम सोचा नहीं होगा ना, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब तुम लोग खुद डिसाइड करो, अब क्या तुम्हें हो सकता है कि इतना सारा कुछ तुमको प्रोवाइड करवा दे कोई ऑफलाइन कोचिंग? अरे तुम 4,000 के, तुम 5,000 उसको प्रोवाइड करवा दो, तो 5,000 उसको दे करके भी बोल दो हमको ये सब चीज तुम प्रोवाइड करवा दो, नेवर। अरे उतना तो छोड़ दो, वो तुमको जैक बोर्ड के अलावा कुछ पढ़ाने वाला भी नहीं है। अब सोच रहे ये सब तो मटेरियल के तो दूर की ही बात है। अरे उन लोग के पास खुद कंटेंट नहीं होगा जेई का, खुद कंटेंट नहीं होगा नीट का, खुद कंटेंट नहीं होगा सीयूटी का। भले उन लोग टाइटल में लिख देता है कि हाँ यहाँ पे जेई का तैयारी करवाया जाता है, नीट कुछ नहीं, जैक बोर्ड का भी सही से नहीं तैयारी करवा पाता। रहता तो कहाँ रिजल्ट उन लोग को नहीं दिखता, कहा नहीं दिखता, सब कुछ तो दिखता उन लोग को। और एक दो का छोड़ दो, सबका तो उन लोग को देखना चाहिए ना, कि सबका कैसा एवरेज। अब एक दो आपका टॉप कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चा वहां पे ठीक है, सो आप सबका उतना करवाने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे रिजल्ट देख लो, अरे हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट जुड़ पाते हैं इस वजह से, ठीक है, इसी चलते ना, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है, सही चीज डिसाइड ही नहीं कर पाता है, तो सब चल जाता है वही सब बड़ा बड़ा चैनल वेन में, और जाकर के फिर फंसते रह जाता है। तो फिर भी जितना हमारे पास जुड़े हुए मैक्सिमम बच्चा का जाकर देख लो, जो थोड़ा मोड़ा भी एक्टिव रहा, जो हमारे बातों को सुना, सबका देखो 80+ मिलेगा। बस किसी का 87 है, किसी का 89 है, किसी का 90 है, किसी का 90+ भी है, इस प्रकार से। और इस बार तो और भी देखने को मिलेगा, तुम लोग देखना ना, तुम लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहोगे ना, आ ही जाएगा तुम्हारा मई में आसपास, तो तुम्हारा रिजल्ट आ ही जाएगा 2025 का। ठीक है, जो अबर एग्जाम दिया है, अबर तो और फाड़ू तुम लोग का एक रिजल्ट देखने वाला है। और ये सब पैसा लेकर नहीं किया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ा करके। अब तुम खुद सोचो कि जिन लोग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना जब बेहतर रिजल्ट करवा सकते हैं, अरे तुम तो हमको पैसा देने वाला है, अरे तुमसे हम तो पैसा ले रहे हैं, तुम तो हमसे पूरा साल पढ़ने वाला है, अरे तुम हमारे निगरानी में रहोगे हमेशा 24 आवर्स। तो आप सोचो कि तुम्हारा रिजल्ट किस लेवल का देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अरे भैया जो 3 महीना हमसे जुड़ा है उन लोग को इतना बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, जो सिर्फ फ्री का कंटेंट यूज करके, जिन लोग को हम कोई उतना दिन रात पूरा मतलब कि एक नहीं होता है कि तुम हमारे हमसे अगर कहीं पे तुम कोचिंग वगैरह जाता है तो उसके अंडर में रह जाते हो ना पूरा। अब यूट्यूब में क्या है कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा हो, तो भैया हम सिर्फ समझा ही सकते थे वहां पे, लेकिन अभी तुम हमारे पूरा निगरानी में रहोगे। तो आप तुम सोच लो कि जो 3 महीना में जब इतना, 2 महीने में जब इतना बेहतर रिजल्ट कर सकता है, जो 80+, 90+ कर सकता है, 97 तक पहुंच सकता है, अरे भैया तुम तो साल भर पढ़ोगे रे, तुम तो हमें पैसा दे करके यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारा रिजल्ट किस लेवल का होने वाला है।
सिर्फ रिजल्ट का ही छोड़ दो, अरे भैया तुम सोचो कि किस लेवल का तुम्हारा तैयारी हो जाएगा, किस लेवल तक तुम पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा कुछ, तो भैया अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कहाँ पढ़ना चाहते हो, किस तरह का पढ़ना चाहते हो। भैया सब कुछ तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था कि हम सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेट कर सके, सही चीजों से यहाँ पे अवगत करा सके, ताकि तुम लोग कोई भी गलत डिसीजन ना ले लो। बात समझ में आया? तो ये सारा कुछ था। तो ये हम लोग को फीचर्स तो समझ में आ गया सर। अब थोड़ा सा बता दीजिए कि आखिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे, या फिर कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम लोग को ये समझ में आ सके बाद में कि अच्छा सर हम लोग को क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये सारा कुछ तो तुम्हारा क्या है, फीचर्स। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इस कोर्स को हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे सर। और भी सर हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा ऐप में, जिससे हम लोग को आसानी होने वाला है, ये सारा कुछ। ठीक है, बाकी आपको मटेरियल तो समझ में आ गया कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब यहाँ पे समझो कि तुम लोग को करना क्या है। सबसे पहले तुम्हें जाना है प्ले स्टोर में। कहा जाना है? प्ले स्टोर में। ठीक है, अब प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, सर्च करना है। सर्च क्या करोगे? दीक्षम, DIKSHAM। ठीक है, इसको तुम्हें क्या करना है? प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है। ठीक है, जैसे इसको सर्च करोगे, अब इसको देखोगे तो सेकेंड नंबर में ही तुम्हें दिख जाएगा। कितना नंबर पे? सेकेंड नंबर में ही तुम्हें दिख जाएगा। अब उसको जाकर के तुम्हें क्या करना है? इंस्टॉल कर लेना। अब थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं कि ऐप कैसा दिखेगा। सो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। और नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि सर आखिर वहां पे जाएंगे। अरे लो, ये तो चार्ज भी नहीं हो रहा था। ये तो अलग ही दुख हो गया इसमें। 1 मिनट तुम लोग को दिखा देते हैं इंटरफेस कि कैसा दिखाई देगा। ठीक है, बस 1 मिनट, ताकि तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, कि आखिर कहाँ से किस तरह से हम लोग को दिखाई देगा। देखो, प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करोगे क्या चीज? दीक्षम। ये मोबाइल थोड़ा सा अरे स्विच ऑफ हो गया दोस्त। चार्ज नहीं था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तुम लोग को जो हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग को कैसे ज्वाइन करना है भैया, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में तुमको कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे लिंक। ठीक है, अगर तुमको सर्च करने में दिक्कत हो रहा है, नहीं पहचानने सक रहे, देखो दीक्षम लिखोगे वहां पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और वो दूसरा तीसरा नंबर में ही तुमको ऐप दिख जाएगा। जैसे लिखोगे यही चीज लिखना, DIKSHAM दीक्षम। ठीक है, जैसे सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा दूसरा तीसरा नंबर पे। उसको जाकर के ब्लैक कलर के वहां पे दिखेगा, और वहां पे व्हाइट कलर में लिखा हुआ रहेगा दीक्षम। ठीक है, तो उसको जाकर के क्या करोगे? सर्च करोगे। सर्च करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लोगे। जैसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे तुमको क्या करना है? लॉगिन वगैरह कर लेना है। क्या कर लेना है? लॉगिन। लॉगिन कैसे करोगे? तो भैया वही जैसे व्हाट्सअप को लॉगिन करते हो, जैसे इंस्टा करते हो, जैसे फेसबुक वगैरह करते हो, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस है। मोबाइल नंबर वहां पे ऐड करोगे, तुम्हारे पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद लॉगिन हो जाओगे। नाम उम्र अपना लिख लेना, बात खत्म। ईमेल आईडी का ऑप्शन देगा, उसको नहीं भरोगे कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, बस खाली नाम अपना लिख लेना, आगे कर लोगे, नेक्स्ट, ज्वाइन हो गया। उसके बाद तुमको इंटरफेस तुम्हारा पूरा दिख जाएगा, जिसमें से नीचे दिख जाएगा आराम से इस तरह से। ठीक है, डैशबोर्ड में तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा स्टोर लिखा हुआ। क्या चीज लिखा हुआ रहेगा? स्टोर। नीचे की साइड, नीचे जैसे वहां पे ऑन करोगे, जैसे लॉगिन करोगे तो नीचे पूरा दिख जाएगा स्टोर। ठीक है, जैसे स्टोर जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास जितना भी बैचेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, वो सारा बैच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर अभी तुम्हें देखने को मिलेगा 2 तरह का बैच। एक तो यहाँ पे क्रैश कोर्स का है, और एक है तुम्हारा टारगेट बैच। तो क्या करना है? टारगेट बैच, जैसे यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा टारगेट बैच है। क्या है? टारगेट बैच। इस टारगेट बैच को तुम्हें ज्वाइन करना है, जो क्लास 12 के लिए। इसमें क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे पास फिर से एक इंटरफेस यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारा रहेगा, इस प्रकार से अभी 2 कॉलम रहेगा। यहाँ पे पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा कंटेंट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तभी इसी में तुम्हारा खुला रहेगा। इसको जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्राइस वगैरह। ठीक है, तो प्राइस अभी तुमको दिखेगा कितना? 999 रुपया। कितना लिखेगा? 999 रुपया। और यहीं पे बगल में इस तरह से, और यहाँ पे तुमको लिखा हुआ रहेगा क्या चीज? एम इंटरेस्टेड। क्या लिखा रहेगा? एम इंटरेस्टेड।
अब जैसे आई एम इंटरेस्टेड में तुम जाओगे, वहां पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वहां पे सक्सेसफुल लिखेगा और तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा। मैसेज कहाँ पे आएगा? तुम्हारा मोबाइल नंबर का जो डायरेक्ट मैसेज होता है वहां पे मैसेज आएगा, और तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर अगर उस नंबर से चलता है तो वो व्हाट्सअप नंबर पे भी जाकर के तुम्हारा मैसेज आएगा, और वहां पे तुमको एक लिंक मिलेगा। अब उस लिंक में तुमको क्या करना है? क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद वहां पे डायरेक्ट ले जाएगा पेमेंट मेथड में, जहां पे पे करना होता है। ठीक है, पेमेंट मेथड में जाओगे तो वहां पे तुम्हारा जो भी चलाता होगा, फोन पे चलाता होगा फोन पे को क्लिक करना, गूगल पे चलाता होगा गूगल पे को करना, अमेजोन वगैरह जो भी वहां पे तुम यूज करता होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां से तुम पेमेंट वगैरह करते हो, उसको क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद तुमको पेमेंट मेथड डायरेक्टली घुसा देगा पे करने के लिए। अब वहां पे अपना पासवर्ड लगाना, पासवर्ड डालने के बाद तुम्हारा पैसा कट जाएगा। अब पैसा कट जाएगा, सक्सेसफुल वहां पे लिख देगा, बैच इनरोल हो जाएगा। फिर जाना ऐप को ओपन करना, ओपन करने के बाद फिर उसी तरह से नीचे जाना, कहाँ पे? स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद क्लिक करोगे अपना टारगेट बैच में, जैसे जाओगे तुम्हारा पूरा खुल जाएगा। खुल जाने के बाद वहां पे जो कंटेंट दिखेगा, कंटेंट में जाकर क्लिक करोगे, वहां पे पूरा सारा कुछ सिस्टम तुम्हें दिख जाएगा, वीडियोस, पीडीएफ, डीपीपी वगैरह जितना है सब कुछ वहां पे दिख जाएगा, वहीं पे सारा नोटिफिकेशन वगैरह दिख जाएगा लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो ये है तुम्हारा तरीका ज्वाइन होने का। ठीक है जी। अब बहुत सारा लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो चलाते ही नहीं फोन पे वगैरह। अरे भैया, तुमको जरा से भी दिक्कत नहीं लेना है, सबर करो। क्या करना है? फिर वही प्रोसेस सेम, एम इंटरेस्टेड में जाओगे, लिंक जाएगा तुम्हारे पास पेमेंट करने के लिए, उस लिंक को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तुम्हारा पूरा इंटरफेस खुल जाएगा ऑनलाइन मोड, जितना भी पेमेंट मेथड होता है। तो वहां पे जाओगे ना, जैसे गूगल पे से करना है चाहे फोन पे, जैसे मान के तुम्हारे भैया चलाते हैं, अब तुम अपने नंबर से वहां पे लॉगिन कर रहे हो, भैया वाला से तो बार बार ओटीपी तुम नहीं मांग सकते हो कि लॉगिन करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो तुम अपने नंबर से ही लॉगिन करना, तुम्हारे पास मैसेज भी चल जाएगा पेमेंट वाला। तो वहां पे जैसे क्लिक करोगे, अब भैया से पूछना, चाहे तुम जिससे भी पेमेंट कटवाना चाहते हो उसको पूछना कि आप क्या चीज चलाते हैं। कोई बोलेगा नहीं हम फोन पे चलाते हैं, तो फोन पे वाला वहां पे क्लिक करना। जैसे जाओगे तो वहां पे पेमेंट करने वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसके ऊपर ही तुमको नंबर दिख जाएगा, वहां पे नंबर तुम्हारा खुद का नंबर दिखेगा। तो उसको इरेज कर देना, और वहां पे जिसका नंबर में करना होगा उसका नंबर वहां पे टैप कर देना। टैप करने के बाद आगे प्रोसीड करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा उसका वाला कहाँ चल जाएगा? पेमेंट का ऑप्शन चला जाएगा। जैसे जाएगा वहां पे अपना पेमेंट करेगा फोन पे को, जैसे मान के चलो फोन पे में क्लिक किया, उसका फोन पे को ऑन करने बोलना, फोन पे में जाएगा, वहां पे रिक्वेस्ट चला जाएगा कितना रुपया का कटना है, तो वहां पे ओके कर देगा, उसका पेमेंट कट जाएगा उतना रुपया। फिर जाकर के अपना बैच में जाना, तुम्हारा एनरोल हो जाएगा। तो तुम खुद से अगर कर रहे हो तो खुद से कटवा लेना। अगर तुमको किसी और के थ्रू कटवाना है, जैसे कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग फोन पे वगैरह कुछ नहीं चलाते हैं, तो नहीं चलाता है तो कोई भी तो अगल बगल में गांव घर में तो कोई तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो उन लोग को बोलना कि क्या आप ऑनलाइन मतलब पैसा कटवा सकते हैं? कहते हो कि हाँ, मतलब कि कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास है पैसा। तो उसको कैश दे देना वहां पे, तो उसी का नंबर वहां पे डाल देना। जब पेमेंट, जैसे पेमेंट वाला में ऑप्शन में जाओगे उस लिंक के थ्रू, तो वहां पे आएगा तो ऊपर उसका नंबर, जो तुम्हारा नंबर शो कर जाएगा, उसको इरेज करके उसका नंबर डाल देना। उसको फोन पे से चाहे गूगल पे जिससे भी उसको कटवाना होगा उसमें क्लिक कर देना, उसके पास ऑप्शन चला जाएगा पेमेंट का, वहां पे कर देगा, तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या तुम ज्वाइन कर लोगे? हाँ सर ज्वाइन कर लेंगे। अब स्पेशल ऑफर तुम लोग के लिए, अभी चल रहा है होली। क्या चल रहा है? होली। अब यहाँ पे होली के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। होली के शुभ अवसर पर तुम लोग का बैच जो अभी लॉन्च किया गया था, कितना? 999 रुपया में। वो 999 रुपया नहीं, जैसे कि तुम लोग का अभी बताया कि तुम लोग का कोचिंग वगैरह में जाओगे तो तुम्हें कम से कम तो 3800 तो देना ही पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 3800। 3000 छोड़ो, 3800 भी छोड़ दो, कम से कम तो तुमको 3000 तो पे करना ही पड़ता है। क्या हमारा 3000 यहाँ पे पे करना पड़ेगा? नहीं, हमारा कोर्स इतना महंगा होता ही नहीं। अरे भैया, जब हम फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं तो क्या हम इतना महंगा फी लेकर के तुम लोग को पढ़ाएंगे? बताओ, ये तो शर्म करने की बात रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि कम से कम फी में स्टूडेंट को उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाए जिसको लगे कि हाँ आज कुछ पढ़े हैं, किसी टीचर से पढ़े हैं, जो तुम्हारे भविष्य में काम आए। बात समझ में आ रहा है? तो ये 3000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को कितना पे करना है? 999 रुपया। तो ये 999 रुपया उस सभी बच्चों के लिए है जो अभी ऑफर के बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इनरोल करने वाले हैं। तो अभी क्या है, होली ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर ऑफर चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? ऑफर। और ये ऑफर अभी कुछ समय के लिए ही लिमिटेड है, पहले ही बता दे रहे हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर में अभी आप लोग का बैच का दाम कितना रख दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ 399 रुपया। आप समझ लो कितना का बचत चल रहा है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा पहला ऐसा बैच है जो ऑनलाइन मोड में चलने जा रहा है, वो भी पेड कोर्सेज में। ऑनलाइन तो बहुत पढ़ा है,
लेकिन कभी भी ऐसा पैसा लेकर के इस तरह से पूरा ऑफलाइन वाला फील दे करके कहीं पे प्लेटफॉर्म में इस तरह से पढ़ाए नहीं थे। तो इस वजह से हमारा पहला प्लेटफॉर्म है, हमारा ऐप पहला बार यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। फर्स्ट टाइम हम लोग कोई भी क्लास लेने जा रहे हैं, तो इसकी खुशखबरी में, इसके खुशहाली में, या फिर आप बोलो होली ऑफर्स में, जो भी समझो, इसमें दो दो को यहाँ पे मैच कर रहा है। होली ऑफर भी तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हमारा पहला बैच है इस ऐप में। इस खुशी में आप सभी को इतना ना पे करके सिर्फ और सिर्फ कितना बैच दिया जा रहा है, 399 रुपया में। कितना दिया जा रहा है? 399 रुपया में आपको पूरा बैच इनरोल करवाया जा रहा है। तो अगर यदि अभी आप लोग चाहते हैं कि ना पैसा सेव करना चाहते हैं, तो 399 रुपया में आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप सोचो कि जो ऑफर के बाद ज्वाइन करेगा उसको 999 रुपया मिलेगा। हालांकि 999 रुपया महंगा नहीं है, पहले बता दे रहे भाई, बहुत सस्ता। अब सोचो ना यार, पूरा दिन रात हम मेहनत करने वाले हैं तुम लोग के पीछे, बात समझ में आ रहा है? तो तुमको खुद सोचो कि जो लोग कुछ नहीं मेहनत करता है उन लोग को तुम 4,000 रुपया पे कर रहे हैं, जो कि कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ भैया इतना सस्ता में और इतना लेवल का तुमको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि तुम सोच भी नहीं सकता है। और ऐसा नहीं कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है तुम नहीं समझोगे। सो चाहे तुम कितना भी कमजोर स्टूडेंट है ना, तुमको हर चीज समझा के आप छोड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है। और विश्वास नहीं होता तुम यूट्यूब का जितना भी वीडियो है उसको देख लो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तुम 11th में ही हो ना, अभी तुम 12th वाला कोई भी वीडियो देख लो, स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर को पकड़ लो, फिजिकल का ही कोई उठा लो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स पकड़ लो, चाहे तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पकड़ लो, चाहे तुम सॉल्यूशन चैप्टर पकड़ लो। अगर तुमको ना समझ में आवे तब हमें बता देना। अरे आज तक तो पढ़े नहीं हो ना 12th क्लास, तुम जाकर के बिंदास जाकर के देखो, उसका कोई भी लेक्चर देख लो पहला से, तुमको ना समझ में आए तब बताना। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हम देखो 4 साल हो गया, ठीक है, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, और 4 साल से हम बहुत कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। जिन लोग फेल होने का कगार में था उन लोग को बेहतर रिजल्ट करवा चुके हैं। तो तुम लोग घबराओ मत, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग को ऑफर चल रहा है, ऑफर के समय में अगर तुम लोग इनरोल करवाते हो तो सिर्फ और सिर्फ कितना में हो जाएगा, 399 रुपया में। और अगर यदि ऑफर खत्म हो जाएगा तो ऑफर खत्म होने के बाद तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा, 999 रुपया। और ये जो ऑफर अभी चल रहा है इसका डेट कितना है ये भी थोड़ा सा मेंशन कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। पता चलेगा कि सोचते रह गया और पता चला कि लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है जी। तो ये जो हम लोग को 399 रुपया वाला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो है बैच, वो हम लोग को 25 मार्च तक अवेलेबल करवाया गया। कितना करवाया गया है? 25 मार्च 2025 तक का ही ये सीमित है। जैसे 25 मार्च से 26 तारीख हो गया, 26 तारीख के बाद फिर से तुमको 999 रुपया पूरा पूरी पे करना पड़ेगा, और इसमें कोई भी किसी तरह का हेल्प नहीं कर पाएगा। अभी सिर्फ पहला बैच था, मेरा ऐप यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो इस खुशहाली में कि हम लोग का अपना प्लेटफॉर्म बन गया, तो इसके खुशी मनाने के लिए, और आपके पास तो होली भी आ गया, तो होली को भी मद्देनजर रखते हुए आप सभी को प्राइस कितना रखा गया, 399 रुपया। हालांकि मैं 500 रखने वाला था, लेकिन फिर सोचा चलो यार पहला बैच चल रहा है, बच्चों को इतना छूट दे देना चाहिए कि कहना नहीं है। तो इसलिए हम कितना देने वाले हैं, 399 रुपया। इससे कम भैया तुम समझ रहे हो, इतना तो तुम रिचार्ज करते हो यार फोन में, बात समझ रहे हो? और तुम पूरा हमसे साल भर पढ़ने वाले हो, मतलब कुल मिला करके तुम 30 रुपया पर महीना दे रहा है। अब समझ रहे हो, 30 रुपया में तुमको 1 महीना पढ़ाया जा रहा है। तुम समझते हो कुछ कितना सस्ता है सो। लेकिन वही अगर अभी ये वाला नहीं तुम इनरोल करोगे, इसमें जाओगे तो थोड़ा सा लगेगा काश हम उस समय इनरोल कर लेते तो आज हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता। तो ये आप सभी पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सभी लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो, 399 रुपया में आराम से कर लोगे। और नहीं तो फिर जैसे 26 तारीख होगा उसके बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा, 999 रुपया। तो ये सारा कुछ हो गया। अब कुछ थोड़ा सा फंक्शन यहाँ पे बताना भूल गए थे कि कोई स्टूडेंट के पास ऐसा होता है कि गांव घर में इलाका में है, तो उन लोग के पास उतना अच्छा नेटवर्क सुविधा नहीं होता। तो वे लोग चाहते हैं कि सर हम नेटवर्क के साथ साथ तो पूरा वीडियोस को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उतना हमारे पास नेट रहता नहीं है। तो उन लोग को कोई दोस्ती यारी रहेगा या फिर कोई अंकल वगैरह रहेंगे, कोई ना कोई तो गांव घर में रहता है जिसके पास 5G मोबाइल वगैरह रहेगा। तो वो चाहता है कि नहीं सर हम यहाँ पे ना इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे नेट हम लोग को ज्यादा यूज ना हो। जिसके पास 1 ही GB दे रहा है और उसको बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो भैया तुम क्या करना, आराम से टेंशन मत लो। जैसे लैब क्लास होगा, जैसे वहां पे वीडियोस अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। तो जो भी जैसे किसी पास चल गया, उसके पास 5G मोबाइल वगैरह है या फिर किसी पर वाईफाई वगैरह है, या फिर तुम्हारे पास नेट नहीं है भैया, तुमको देखना भी है लेक्चर, तो उसको हॉटस्पॉट वगैरह ले लेना और उसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। जितना भी वीडियोस तुमको देखना है वो सभी वीडियोस तुम्हारा ऐप में शो हो जाएगा ऑफलाइन, तो उसको बिना नेट यूज किए हुए तुम उसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो आराम से अब कैसे देखना है, तो जैसे तुम्हारे पास इस प्रकार से ओपन करोगे ऐप,
तो ऐप को ओपन करने के बाद नीचे तुम्हारा ये इस तरह से दिखाई देता है, जैसे नीचे अभी दिखा रहे थे क्या चीज, स्टोर वगैरह, जहां पे तुमको बैच वगैरह दिखाई देगा। उसी प्रकार से ये कॉर्नर में सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पर तुमको 3 गो लाइन दिखेगा इस प्रकार से, 3 डॉट, ठीक है। अब इसमें क्लिक करोगे तो वहां पे तुमको दिख जाएगा क्या चीज, वहां पे दिख जाएगा तुम्हें ऑफलाइन वीडियोस। क्या दिख जाएगा, ऑफलाइन वीडियोस। तो वो ऑफलाइन वीडियोस या फिर ऑफलाइन डाउनलोड्स वहां पे दिख जाएगा। तो उसी में तुम्हें क्या मिलेगा, जो भी तुम डाउनलोड किया हुआ रहेगा ना, वो सारा कुछ वहां पे जाकर के जमा हो जाएगा। तो जो भी वीडियो तुमको देखना है वहां पे देखते रह जाना, नेट ऑफ करके आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारी बातें वहां पे की जा रही है। तो ये था जी हम लोग को पूरा कहानी कि हम लोग को अब यहाँ पे नया बैच शुरू होने जा रहा है क्लास 12 का, जो कि हो चुका है, ठीक है। इसका सेशन हम लोग को चलने वाला है कल से। कब से, कल से हम लोग को सेशन इसका स्टार्ट हो रहा है। कल हम लोग को होली तो है नहीं, होली तो परसों से है। तो कल हम लोग को क्या होगा, इसका क्लास चलेगा, डेमो क्लास। डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सेशन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। अगर आप लोग इनरोल नहीं किए हो, भैया जाओ ऐप को इंस्टॉल कर लो, बैच में जाओ, वहां पे तुमको डेमो क्लासेस मिल जाएगा। डेमो क्लासेस को आराम से पहले देख लो कि सच में यहाँ पे सारा कुछ सुविधा अच्छा है कि नहीं है, सब कुछ जज कर लो, उसके बाद इनरोल करते रहना अपना। समझ में आ रहा है। तो ये सारा कुछ फीचर, लेकिन मुझे नहीं लगता है यार कि अभी तुमको डेमो क्लास की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यूट्यूब में तो सारा कुछ पड़ा हुआ है भाई, उसी को देख करके तुम जज कर सकते हो कि ये मास्टर हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं है। जो स्टूडेंट का कमेंट देख करके कर सकते हो, स्टूडेंट का रिजल्ट देख करके तुम खुद जज कर सकते हो कि इस इन सभी जो भी हमारे पास जो शिक्षक है, इनसे पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, सो ये खुद डिसाइड कर सकते हो। फिर भी हम तुम लोग के लिए डेमो क्लास दे रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छा से उसको एनालाइज कर सको, फील कर सको, ठीक है। वो चीज अभी कुछ दिन हम तुम लोग को यूट्यूब में भी साथ साथ लैब क्लास चला देंगे। जैसे अभी जो क्लासेस चल, अभी जो ये सेशन चल रहा है, ये तो यूट्यूब में तो तुम लोग को देख ही पा रहे हो, साथ ही साथ अभी ऐप में भी चल रहा है। जो बच्चा इनरोल किया हुआ है उन लोग अभी यूट्यूब में नहीं देख रहा है, उन लोग जाकर के डायरेक्टली देख रहा है, इसमें ऐप में ही देख रहा है, उस बैच के अंदर ही देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज, तो आई होप कि आप सभी लोग सभी बातों को समझ चुके होंगे और खुद डिसाइड कर सकोगे कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, और ऑनलाइन भी अगर पढ़ना है तो किन से पढ़ना चाहिए। और अब समझ लो भैया, जहां भी पढ़ो भैया, बस बेहतर रिजल्ट्स करो और आगे का करियर के बारे में सोचो। भीड़ बकरी बनने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भीड़ देख करके कदम मत उठाना, किसी के सजेशन पे कभी भी डिसीजन मत लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग हैं जिन लोगों को पढ़ने से मतलब था भी नहीं, उन लोग भी बहुत ज्ञान देते रहेंगे कि तुम यहाँ से पढ़ो, वैसे पढ़ो, ऐसे। तुमको दूसरे के कहने पे नहीं जाना है, तुम खुद समझदार हो, तुमको रिजल्ट बेहतर करना है, तुमको कैरियर बनाना है, तो खुद तुम समझो, क्योंकि सबका समझने सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होता है। जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेना जल्दबाजी में, ठीक है। तो आई होप कि सभी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, और कल से आप सभी का डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ वो डेमो क्लासेस नहीं रहेगा, पूरा एक तरह से पूरा शुरुआत चल जाएगा, पूरा लेक्चर्स वगैरह, ठीक है, जिसमें से सिलेबस वगैरह सारा कुछ कवर करवाया जाएगा, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ। अब रह गया बात कि सर अभी तक हम लोग 11th क्लास खत्म नहीं हुआ है, सर 11th क्लास खत्म नहीं हुआ है, उसका प्रिपरेशन भी करवा देते तो बहुत अच्छा रहता। अरे तो घबराओ नहीं, मेरे पास मतलब कि कल से ही सारा कुछ क्लासेस यहाँ पे चालू स्टार्ट मतलब स्टार्ट कर दी गई होती, क्लास 11 का क्रैश कोर्स। लेकिन हुआ क्या कि जब जब मैं क्लास लेने आता था तब तक लाइट ही कट जाता था, वाईफाई ही बंद हो जा रहा है। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिला, इस चलते हम 3 दिन का ब्रेक ले लिए। इसलिए क्योंकि मुझे इन्वर्टर वगैरह लगाना था। अब हमारे पास सब कुछ टनाटन है, मतलब कि हमारे पास ना नेटवर्क का कभी इशू होगा, ना हमारे पास लाइट का इशू होगा, कभी कुछ ना। तो अब हम लोग का क्लास 11 का जो रिवीजन क्लासेस था, जो हम लोग को क्रैश कोर्स था, वो भी हम लोग को पूरा चलने वाला है, दनादन दनादन चलने वाला है, ठीक है जी। तो बाकी जो लोग बैच को इनरोल कर लोगे तो उन लोग को बैच में सारा कुछ क्रैश कोर्स दिख जाएगा, उसको यूट्यूब में आने की जरूरत नहीं है। और जो लोग अभी तक वहां पे बैचेस को इनरोल नहीं किया होगा तो उन लोग को यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज कमी लगेगा जो यूट्यूब से करोगे उन लोग के लिए, कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह लेने जाओगे ना, तो टेस्ट सीरीज के लिए तुमको पे करना ही पड़ेगा ऐप में। तो उसके लिए अलग से क्रैश कोर्स का वहां पे बैच दिख जाएगा, जिसका रुपया कितना लगा गया, अरे भैया तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना, 11 रुपया। कितना रखा गया है, 11 रुपया, जिसमें तुमको क्या क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा, बस में आ रहा ना। तो सारा कुछ, और वहां पे तुम डॉट वगैरह भी सारा कुछ पूछ सकते हो। तो तुमको अगर सिर्फ लेक्चर्स देखना है तो लेक्चर्स के लिए भैया तुम फ्री में पढ़ सकते हो, कहाँ पे, यूट्यूब में। लेकिन उसके लिए सारा कंटेंट चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह भी अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए तुमको 11 रुपये पे कर लो भाई। 11 रुपये तुम नहीं पे कर पाओगे, बताओ। जिस तरह से इसको इनरोल करना है उसी प्रकार से उसको। लेकिन अगर जिसको सिर्फ क्रैश कोर्स को इनरोल करना है वही करना। लेकिन जिसको अगर 12 क्लास भी अगर करना है तो भैया तुम क्रैश कोर्स वाला क्यों करने जा रहे हो, तुम पहले 12 वाला जो बैच है, ये वाला टारगेट बैच, इसी को सिर्फ ज्वाइन करो। इसमें ऑटोमेटिक वहां पे इंक्लूड किया हुआ है किसका, क्रैश कोर्स का।
समझ में, तो अलग अलग तुमको बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चा हमारा टारगेट बैच क्लास 12th वाला, अगर जो लोग इनरोल कर लिए हैं उन लोग को एक्सेस फ्री में दिया गया है टारगेट बैच वाला का। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि क्रैश कोर्स वाला का, उसका 11th का जो भी क्रैश कोर्स चलेगा वो सब कुछ उसी में अवेलेबल करवा दिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वही पैसा में। लेकिन जो लोग अगर वो बैच को इनरोल नहीं किया, जिन लोग को क्रैश कोर्स करना है, क्रैश कोर्स तो तुम्हारा यूट्यूब में भी फ्री मिल जाएगा, लेकिन उसका कंटेंट अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब देखना चाहता है ताकि तुम्हारा एग्जाम में किसी तरह का परेशानी ना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करना चाहता है, उसका सोल्यूशन वगैरह देखना चाहता है, डीपीपी वगैरह देखना चाहता है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो बैच वहां पे इनरोल करना पड़ेगा, जिसका प्राइस कितना है, मात्र 11 रुपया। कितना रखा गया, वो भी नहीं रखते, लेकिन तुम लोग भी जानता है कि हमारे पीछे टीम लगा हुआ है जो पूरा ऐप को मैनेज कर रहा है, तो उन लोग को कहीं कहीं पैसा चाहिए ना, उन लोग को पेमेंट तो चाहिए ना। अरे तुम ही सोचो भाई, 10 रुपया 11 रुपये में तुम्हारा क्या होगा, मेरा मेरा जेब में कहाँ आएगा बताओ, खुद समझो। लेकिन तुम लोग को सुविधा बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तुम अभी गेस्ट पेपर लेने जाओगे, कितना लोगे, 100 रुपया 200 रुपया इतना खर्चा करोगे, क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारा 7 रुपया, मतलब तुम्हारा 10 रुपया 11 रुपये में तुम्हारा क्या मिल जा रहा है, नोट्स भी मिल जाएगा, पूरा वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तुम अपना डॉट पूछ सकोगे डायरेक्टली, ये सारा कुछ तुमको मिल जाएगा कितना में, सिर्फ 11 रुपये। फिर भी हम नहीं बोल रहे सब कुछ ज्वाइन करो, अगर जिसको लगता है कि सिर्फ वीडियो से काम चल जाएगा तो तुम आराम से वीडियोस को करना, यूट्यूब में तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ, लेकिन जिसका 12th क्लास अगर इनरोल करना है, चाहते हो पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, रिजल्ट बेहतर करना चाहते हो, आगे कैरियर अच्छा संवारना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको टारगेट बैच ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है, लेकिन समय अब लेट हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कभी तुम्हारे पास ऑफर नहीं, ऑफर तो है 25 तारीख तक, लेकिन तुम एक चीज से वंचित रह जाओगे, तुम्हारा क्लास मिस होने लग जाएगा ना, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो गया है उसका, ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे मान के चलो तुम 10 दिन पीछे ज्वाइन करोगे, तो 10 दिन पीछे रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे, भले उसका रिकॉर्डेड रहेगा, फिर भी तुम लैब क्लास का तो मजा नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम लोग चाहते हो तो होली तक के अंदर में तुम क्या कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि तुम लैब क्लास का फायदा ले सको, साथ साथ तुम उस चैप्टर को पढ़ सको, ताकि तुम्हारा कोई भी नुकसान ना हो, और साथ ही साथ तुम्हारा क्रैश कोर्स तो चलते रहेगा, उसको तो सभी को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी जिसको भी जिस तरह का भी कंफ्यूजन हो, जिस तरह का भी डाउट हो, कुछ हमसे बात करना चाहता है, कुछ भी किसी तरह का हमसे फीडबैक लेना चाहता है, या फिर कुछ भी सजेशन वगैरह लेना चाहता है, कुछ अगर मन में कंफ्यूजन है, चाहे वो पेमेंट को लेकर के है कि कैसे करे कि नहीं है, किसी तरह का कोई भी समस्या आता है बैच को खरीदने के समय या फिर कुछ भी पढ़ने के समय, तो सबसे पहली बात, एक नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें आप बेहिजक आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो नंबर क्या है, नंबर को ध्यान से देखो, 9507056168, ठीक है। तो ये रहा जी आपका नंबर, जो हमसे डायरेक्टली आपका संपर्क हो पाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आप वहां पे हमसे सारा कुछ डाउट पूछ सकते हो। अगर लगेगा कि बात करने की जरूरत है तो वहां पे बात करने का आपको अलाउ कर दिया जाएगा, तो आप कॉल भी वहां पे कर सकेंगे, लेकिन डायरेक्टली आप कॉल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे, वहां पे मैसेज करना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, सारा कुछ जो भी समस्या रहेगा सारा कुछ वहां पे निदान कर दिया जाएगा। अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो वहां पर भी आप जो भी मतलब जिस तरह का आपको बातचीत करना है वो सारा कुछ आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। आपको हमसे बात हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गया। चलो जी, और मेरा नाम तो आप सभी को पता ही है यार, अब ये नाम तो किसी को पता ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, तो ये था पूरा ऑल अबाउट किसका, तो बैचेस का, जिसमें हम लोग पूरा धमाल मचाने वाले पूरा साल। जो इस बैच को पढ़ लिया ना एक साल, उसका कहीं का कोई हम लोग को परेशानी नहीं होगा। जिन लोग को लगता है ना कि क्लास 11 खराब गया है, अरे जब हम 12 क्लास का कंटेंट जब पढ़ाएंगे, जहाँ पे 11 क्लास का जरूरत पड़ेगा ना, नीड जो पड़ेगा, वो सारा कुछ हम पहले 11 का कवर कर लेंगे, उसके बाद ही हम 12 क्लास वाला सारा कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है कि 11 क्लास नहीं पढ़े तो क्या 12 क्लास समझ में आएगा कि नहीं, अरे हम है ना, हम सब कुछ करवाने वाले हैं, तुम लोग इसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग को यही रहने देते हैं। बाकी तुम लोग का इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा कुछ मिल चुका है, क्या चाहिए कि कल से हम लोग को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, वो चाहे क्रैश कोर्स की बात हो, चाहे वो ऐप में पूरा बैचेस की बात हो, वो हर जगह हम लोग को क्लासेस शुरुआत हो जाएगी। अब इन लोग का क्लास का टाइमिंग
तो वो क्लास का टाइमिंग आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, तो आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब का कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, आपको जैसे ऐप इंस्टॉल करोगे ऐप में भी आपको नोटिस वहां पे भेज दिया जाएगा कि कितना बजे आप सभी का क्लास होने वाला है, किस चीज का होने वाला है। तो कल दोनों चीज का सेशन होगा, किसका किसका, तो क्लास 12 का क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी है उसका भी चलेगा, वो आपका डेमो के तौर पर रहेगा। अगर आप इनरोल किए हैं तब भी पढ़ेंगे, अगर आप इनरोल नहीं किए हैं तब भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं उस बैच के अंदर जाके। ठीक है जी। बाकी जो आपका क्रैश कोर्स है जिसमें क्लास 11 का पूरा पढ़ाया जा रहा है, वो क्लास 11 का तो चलेगा ही चलेगा, वो ऐप में भी चलेगा और वो कहाँ पे आपका यूट्यूब में भी चलेगा। तो आपको जहां पर पढ़ना है भैया आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के सेशन में आप लोग ज्वाइन हुए। और आज हम लोग को बात जो भी हम यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर किए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनने की प्रयास किए हैं, आप अपने आप को पहचानने की प्रयास किए, क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन लेने के लिए आप सक्षम हो पाए हैं। कल का आप जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ करके ही लेने वाले हैं, चाहे आप ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हो। ऑनलाइन की तरफ भी अगर बढ़ रहे हो तो किससे पढ़ना चाहिए किससे नहीं पढ़ना चाहिए, ये सभी चीजों को आप सभी लोग अच्छा से सीख पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज कंफ्यूजन मत रखना इसमें कि मैथ पढ़ाया जाएगा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ये आने वाला दिन सब कुछ पढ़ाया जा सकता है। मैं खुद ही आप लोग को पता ही होगा कि मेरा, अच्छा आप लोग को कहाँ से पता होगा, आपके सीनियर का पता है कि मेरा केमिस्ट्री के साथ साथ मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था मैथ। तो हो सकता है मेरे पास अगर समय बचा तो आप सभी को मैथ भी मैं यहाँ पे पढ़ा दूं। लेकिन अभी जो यहाँ पे बैचेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए है, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है जी। और नहीं तो बाद लोग कमेंट करने लगेगा सर यहाँ पे मैथ होगा, सर यहाँ पे फिजिक्स होगा। नहीं भाई, ये फ्यूचर में हो सकता है, अभी मैं आप लोग को गारंटी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर टीम मेरे साथ जुड़ गया, वैसे शिक्षक हमसे मिल गया जो कम फी में स्टूडेंट को पढ़ाना चाहेंगे, तो भैया मैं जरूर रखूंगा उन लोग को। ठीक है, और नहीं तो आज तो नियम ही है भैया, सब तो सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का काम कर रहा है, सब लोग हमारे जैसा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो अभी बस ये चीज क्लियर कर लेना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। लेकिन इसकी हम थोड़ा सा आप सभी को बता देना चाहते हैं, भरोसा जीतना चाहते हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लेना। मेरा जो है वो मेरा मैथ में भी कमांड है, तो मैं यहाँ पे मैथ का भी कभी कभी क्लास ले लिया करूंगा, टेंशन मत लो। और अगर अच्छा खासा समय बच गया तो पूरा मैथ पढ़ा दूंगा 12 क्लास है, इसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जो आप लोग को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वो ये सोच के करना सिर्फ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री। क्योंकि मैं खुद किसके लिए टीचर हूँ, तो मैं केमिस्ट्री का ही टीचर हूँ, तो इसलिए भैया मैं केमिस्ट्री का ही जिम्मेवारी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ठीक है जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के सेशन में आप लोग जुड़े और हमसे सारे जितने भी यहाँ पे कहानी था, जितना भी क्लियर था डॉट, मतलब कि डॉट वगैरह, वो सारा कुछ क्लियर कर लिया आप सभी लोग। आप सभी अच्छा डिसीजन लेने में उस योग्य हो पाए जिससे आप सभी का पैसा ना डूबे और आप सभी लोग कम फी में ही बहुत ही बेहतर तरीका से रिजल्ट भी बेहतर कर सके, अपना भविष्य भी सुधार सके, सारा कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ और बहुत ही लाजवाब सेशन के साथ, जिसमें हम लोग खूब ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत ही मजा करने वाले हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे बैचेस में आएंगे और वहां पे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ऐप में बहुत अच्छा अच्छा फीचर्स है जो कि कल का सेशन में उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग हमें सुने और समझे। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।